अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, वसीम नकवी की जानिब से तकरार प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज किसी मसरूफियत की बिना पर हमारी जो रूह रवा यानी समीना जबी जो है वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकी, लेकिन थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला स्टूडियो में आएंगी तो आप लोगों के सामने वो भी मेरे साथ तशरीफ फरमा होंगी। इसमें इस सिलसिले में गुफ्तगू रहेगी, उनसे भी बातचीत रहेगी। आप लोग कॉल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी देखने वाले कॉलर्स हैं हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और माशाल्लाह से यहाँ मुख्तलिफ मेहमान आते हैं, अपनी अपनी आराय देते हैं। यह प्रोग्राम की तश्कील हम आप ही के लिए देते हैं। हम चाहते हैं कि आप आके अपनी जो बात है, जो आप कहना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी बात दुनिया के उस कोने तक पहुंचाएं जहां लोग सुनना चाहें। और आपको लोग सुनते भी हैं, उसके ऊपर कमेंट्स भी आते हैं, हमारे पास फीडबैक भी आते हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और बाज़ मरतबा तो हमें ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि साहब ऐसे ऐसे तज्जिया आप लोग देते हैं हमारे कॉलर्स कि वो वाकई बड़े वैल्यूएबल होते हैं। और कहीं कहीं जाहिर है कि इत्तफाक जहां होता है वहां इख्तलाफ भी होता है। एक तनकीद बराए तनकीद ना हो बल्कि तनकीद बराए तामीर हो तो बेहतरीन है। उससे हमें लोगों को आपस में एक दूसरे को सीखने का मौका भी मिलता है। और आप हमें सुनते हैं, हमारे मेहमानों को सुनते हैं, हम आपको सुनते हैं। यकीन जाने कि बहुत सारी चीज़ें हमें अपने कॉलर से पता चलती है, बहुत सारी चीज़ें हम अपने कॉलर से सीखते हैं। बहुत सारी न्यूज़ जो है वो आप तमाम, क्योंकि तमाम लोग देख रहे होते हैं टेलीविज़न और मीडिया भी पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ से भी हमारे पास आपसे जो फीडबैक आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के प्रोग्राम में जैसे कि हमने आपने देख ही रहे स्क्रीन के ऊपर के पंजाब में जो कुछ सिलसिला हो रहा है उसी के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या कल पंजाब में कौन बनेगा वजीर आला। और जिस तरह से पंजाब में इस वक्त खींचातानी, तो मैं कहूँगा कि एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, एक दूसरे के लिए भागा दौड़ी हो रही है। आसिफ अली जरदारी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बारहा वो चौधरी बरादरान के घर भी जा रहे हैं, एक दूसरे को मनाने की कोशिश भी हो रही है। कहीं जो दूसरे सियासतदान जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो भी कहीं इधर से उधर हो रहे। मगर इस सारे सरापे में जो इमरान खान साहब है, पीटीआई पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि कहीं ना कहीं दोबारा एक मरतबा फिर लोगों को खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है। और इसी को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान निकले हैं, खिताब किया है लाहौर में और पाकिस्तान के कोने कोने में जिस तरह एहतजाज हो रहे हैं, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि इस जो लुटक रेसी जिसको कहते हैं इसके मुखालफत सबने की है, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, चाहे आसिफ जरदारी साहब हों, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब माजी में रहे हों या इस वक्त के मौजूदा इमरान खान। और अखलाकी तौर पे भी अगर देखा जाए तो ये दुरुस्त बिल्कुल भी नहीं है। चाहे किसी ने भी ये काम किया, किसी भी पार्टी के सरबराह ने, ये इसको हमेशा गलत ही समझा जाता है। और आप यूरोप, अमेरिका और दूसरी जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, आप अगर यहाँ देखें तो डेमोक्रेसी में इस चीज़ को बिल्कुल ठीक नहीं समझा जाता कि आप एक पार्टी के मंशूर के ऊपर टिकट लेकर आए और जब जीत जाएं तो आप उसको सौदा कर लें। यानी कहीं तो आप अपने उसूलों का सौदा करते हैं, कहीं आप उसूलों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और इस वजह से आप तब्दील कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग इल्ज़ामात की हद तक तो ये है कि जी होल्ड कीजिएगा एक सेकेंड, कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग पैसे की बुनियाद पे अपनी जो वफादारियों को तब्दील कर लेते हैं। बहरहाल ये है कि अखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी नहीं होना चाहिए। इसकी मुखालफत मुझे अच्छी तरह याद है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी की थी, आसिफ अली जरदारी ने भी की थी, इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने भी की। लेकिन इस हरबे को तमाम ही सियासतदानों ने जो मना करते थे उन तमाम ने इस्तेमाल किया। आज भी ये होने जा रहा है, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। आज का दिन बहुत अहम है, यकीनन आप सारी रात टेलीविजन देखेंगे, रात में नहीं तो फजर में सुबह उठ के देखेंगे, नहीं तो सुबह 10 बजे तक आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ जाएगी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है बड़ा इस वक्त एक दिलचस्प मरहला है पाकिस्तान में कि जो मराइल हो रहे हैं। तो आजकल जो जिस तरह से लोग टेलीविजन पे बड़ी तवज्जो से खबरों को देख रहे हैं, शायद एक ज़माने में 2020 क्रिकेट मैच देखा करते थे और उसको एंजॉय करते थे। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपके नाज़रीन को भी सलाम। अच्छा वसीम भाई, मेरा आज आपसे क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि डस्का में कुछ
थोड़ी सी बेकायदगियां हुई तो इलेक्शन कमीशन एकदम एक्टिव हुआ और पूरा इलेक्शन ही उन्होंने कालादम करार देकर नए इलेक्शन हुए वहां पे। जी जी। तो ये पिंडी का हल्का है 7, वहां पे सिर्फ 49 वोटों का फर्क है। जी जी। और पीटीआई की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग नहीं करवा रहा। जी। फिर आप यहाँ का हाल देखें और फिर सिंध का हाल देखें। जी। तो आप सिंध में देखें इलेक्शन मुलतवी करवा दिए गए। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद जो हल्का खाली हुआ था उस पे इलेक्शन हो रहे थे और आपके ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, दोनों मुलतवी हो गए। तो क्या इमरान खान का इतना इनको डर और खौफ है कि इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जो कि इमरान खान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन उनकी बी टीम बना हुआ है। अच्छा, यहाँ मुझे ये बताइए, ये इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने वाले भी तो जनाब इमरान खान साहब थे? नहीं, देखें वसीम भाई, इसमें इमरान खान ने कई दफा बताया कि ये जनरल साहब ने कहा था इमरान खान को कि इनको लगा लें। ठीक है। और उनके कहने पे लगाया गया था और ये उनको ही जवाबदेह हैं ये इलेक्शन कमीशन। ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो सूरत हाल है इसमें तो अब इसमें क्या ढकी छुपी बात रह गई है। मैं आपसे इस पे तजदिया चाहता हूँ कि इस पे तजदिया करें कि इलेक्शन कमीशन का किरदार तो हमारे सामने आ चुका और कितना आएगा। देखिए, आज जो सूरत है, आज जिस मनसब पे मैं बैठा हूं तो यह मैं अपना तज़किया तो नहीं दे सकता, मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन सकता हूं। हाँ, मैं अपना ख्याल बता सकता हूं कि जिस तरह से बयानात आ रहे हैं इस वक्त अपोजिशन की तरफ से, यानी इमरान खान की तरफ से, इसी तरह के बयानात जिस वक्त इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो ये बात तो शहबाज शरीफ और मियाँ साहब की तरफ से भी आती थी। तो अब देखिए, जब तक किसी चीज़ को अदालतों से प्रूफ नहीं किया हो जाता तो उस वक्त तक कुछ। लेकिन वसीम भाई, आप ये देखें कि दसका का इलेक्शन होता है, वहां पे मेरा ख्याल 1 या 2 लोग मर जाते हैं, एक शायद। और अभी सिंध में वोटों से ज्यादा डंडे चले हैं, यानी डंडा बरदार लोग ज्यादा थे और वोट डालने वाले कम थे। और वहां पे पीपल्स पार्टी जिस तरीके से वोट उन्होंने लिए हैं वो तो सबने देखा, मीडिया पूरा दिन दिखाता रहा, हर कोई चीज छुपी हुई नहीं है जी। तो ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, आप देखें, ये तो इससे तो यही जाहिर होता है कि फिर लोग खुद ही अपने तौर पे खुद ही फैसले ले लेंगे। अब आप ये देखें कि ये तो अवाम की नुमाइंदगी होती है इलेक्शन में जाना, और अवामी नुमाइंदों तक उनको कराची का हाल देखें तो अवामी नुमाइंदों तक जब नीचे जी होल्ड कीजिएगा निचले तक ये नहीं हम देंगे उनको काउंसिलर लेवल तक, तो ये तो अवाम के मसाइल तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और ये इलेक्शन को मुलतवी करना कुछ समझ से बाहर है। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम सजाद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, आप कैसे हैं सर? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह खुश रखे आपको। जी आपको भी अल्लाह खुश रखे। अच्छा वसीम भाई, अभी मैं आपकी एक बात से बड़ा यानी इख्तलाफ किया मैंने। जी आपने 3 लोगों के नाम लिए कि इन तीनों ने लोगों को खरीदा बेचा। मेरे भाई आसिफ अली जरदारी तो इसके मास्टर हैं, ठीक है, नवाज शरीफ इसके मास्टर हैं, इमरान खान के पास तो सर पैसा ही नहीं है कि वो किसको खरीदेगा, मुझे आप बताइए। सजाद भाई, मैंने कहा था कि तीनों पार्टियों ने हमेशा इल्जाम लगाया है कि ये वफादारियां तब्दील करने के लिए कहीं खरीदो फरोख्त की गई है, कहीं जबरन वफादारियां तब्दील की गई है, ये उनका मौक़िफ़ है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता, क्योंकि मैंने देखा नहीं है अपनी आंखों से खरीदते हुए किसी को, तो मैं किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन बयानिया तीनों का यही था। आसिफ अली जरदारी तो आपके सामने पाँव पकड़ रहे हैं, 5-5 घंटे उनके घर पे बैठ रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये 10 वोट हमें दे दो। जी आपके सामने ये कोई, आप तो खबरों में, आप भी माशाल्लाह खबरें देख, जी कि 5-5 घंटे वहाँ बैठ रहे हैं। तो अभी भाई जो हमारे आए थे कॉलर, मेरे बड़े भाई, तो उन्होंने भी आपसे जो बात करी इलेक्शन कमीशन, चले इलेक्शन कमीशन को आप 1 सेकंड साइड में कर दें। कल जो आफ्ताब शेख साहब को नैब का जो बनाया गया है चेयरमैन, जी आपकी उनके बारे में आपको भी पता है कि सर वो हमेशा से नवाज शरीफ के साथ रहे, वो आसिफ अली जरदारी के साथ रहे जी। और उनको वोट किसने दिया है? ऑपोजिशन भी लेकर आई है। ऑपोजिशन कौन सी? जिसके राजा रियाज जो है वो हैं ऑपोजिशन लीडर। तो मेरे भाई, ये कहाँ का इंसाफ है पाकिस्तान के अंदर कि एक ऑपोजिशन जो इसी हुकूमत की ऑपोजिशन भी हो
और वो अपने ही बंदे को नैब का चेयरमैन बना दे, जिसके जरदारी का वो पहले रह चुका हो, नवाज शरीफ के दौर में वो पहले रह चुका हो। अच्छा, अब आप ये बताइए कि कल आप क्या देख रहे हैं लाहौर के पंजाब के इस इलेक्शन में? सर इलेक्शन क्लियर इलेक्शन ही है। आज सुबह जब खुलेगी सर, आप देखिएगा ये परवेज इलाही जो है वो बन चुकी होंगी वजीर आला। वही अगर आप जमहूरियत, आप हॉल, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आसिफ अली जरदारी जमहूरियत का बड़ा नारा लगाते हैं ना कि जी जमहूरियत हमसे शुरू होती है और हम पे खत्म होती है। तो भाई जमहूरियत तो यही कहती है ना कि अवाम इनको लेकर आई है, बस ये चीज का इनका बस ये जो है वजीर आला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस क्या है। मगर बात वही है कि सर पैसा जहाँ फेंकता है ये जो है वही, यही पैसा अगर ये हुकूमत को दे दे, अपनी हुकूमत को दे दे, डोनेशन कर दे। सर होल्ड कीजिएगा, मेरे साथ एक कॉलर भी होल्ड कीजिएगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम नाज़रीन को भी मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया। जी जी नकवी साहब, बात ये है, देखें इलेक्शन का मकसद क्या है। इलेक्शन का मकसद ये है कि अवाम चुनेगी उन नुमाइंदों को जिनको वो पसंद कर रही है, जी, उस पार्टी को पसंद कर रही है। जी। लेकिन इसका बिल्कुल मकसद फौत हो जाता है कि वो लोग जो खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर फायदा क्या इलेक्शन का? अवाम के मैंडेट को, उनके वोट को इज्जत नहीं देना तो बेकार है। फिर इस तरीके से ये चीज के नहीं, ये कोई कानून पास होना चाहिए ताकि ये सारी चीजें जो ये जरदारी कर रहा है आज 5-5, 6-6 घंटे उनके पैरों में बैठा हुआ, रिक्लाइनर पे ऐसे लेटा हुआ है जैसे पता नहीं क्या बात हो रही है। अरे भाई, आपकी कोई लेना देना नहीं है, आपकी पार्टी का कुछ भी वो उसमें वो ही नहीं है। सिर्फ पंजाब के अंदर अगर नून से मुकाबला था, उनको हरा दिया पीटीआई ने। अब इस चीज को लेके चलना चाहिए और इस पे कानून साजी जरूर होनी चाहिए कि भाई अगर आपने अवाम के उससे चुनाव पे और के मैंडेट को रिस्पेक्ट देनी है तो आप ये सारी चीजें साइड में रख दें। जब हार गए तो बस खत्म। अच्छा, आपके ख्याल में क्या माजी में किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, कोई कानून साजी करने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो देखें करने वाले कौन है, ये सियासतदान ही होंगे ना भाई जी। जब सियासतदान ही नहीं कुछ करना चाहते तो वो क्या करेंगे? आइन में आपको देखें कुछ होता है तो वो कहते हैं जी आइन के बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो गई और आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए। अरे भाई, आर्टिकल 6 लगने से पहले पूरे के पूरे ग्रुप पे ही लगे, फिर आर्टिकल 6 जो आज तक करते चले आ रहे हैं 70 सालों में, आपने कोई भी जमहूरियत को इतना सहारा ही नहीं मिलता। हाँ, लेकिन जब पीटीआई ने ये पिटीशन कोर्ट में डाली तो इसका तो फैसला आज तक हुआ नहीं है कि ये अगर एक पार्टी का कोई वफादारी तब्दील करता है तो उसका क्या नतीजा होना चाहिए कानून साजी के लिए। देखें, फिर हम जाते हैं टूवर्ड्स दी हमारी कोर्ट जुडिशरी सिस्टम पे। जी। जब आपकी अदालतें ही आपकी सेंसियर नहीं कर रही हैं फैसले, अरे भाई उनको आप जी होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। उन लोगों को ये समझे कि ये एक उन्होंने पिटीशन दायर किया, इस पे हमें एक अपने प्रोफेशनल के साथ इंसाफ करना है और वही लोग जो अदालतों में बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज होनी चाहिए, वरना फायदा नहीं ना इलेक्शन का। देखिए इतनी मेहनत की है, सब अवाम रोडों पे आगे निकल गई एंड जो कि डिसेबल्ड लोग थे उन्होंने भी अपनी वोट कास्ट की, अपने दिलो जान के साथ आए हैं वो निकल के, जबकि उनसे चला भी नहीं जा रहा था, व्हील चेयर पे आए थे। जी। तो इस चीज को समझ लेना चाहिए कि ये पीटीआई का हक है और इसके मैंडेट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही होगा जो हालात खराब होंगे तो इसके जिम्मेदार भी पंजाब। बहुत शुक्रिया सर, दोबारा आप कॉल कर लीजिएगा, दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है नकीब भाई, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वसीम भाई। जी सर। वसीम भाई देखें, अभी आपने सवाल किया कि ये तो इमरान खान ने, सर आपको पता है पिटीशन डाली थी और उन्होंने ये भी कहा था कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल के लिए वो आदमी नाअहल हो जाएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जी सही है, तो ये इमरान खान ही ये लेकर आया था। मगर वही बात है कि ये जो आपकी अदालत है वो तो सब पे की हुई है सर। जब आपका निजाम ही सही नहीं होगा, जब आपका जो ऊपर इदारे बैठे वो जब वही नहीं सही होंगे तो फिर इमरान खान अकेला क्या कर सकता है मेरे भाई। सही। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा था। इमरान खान, आपने पूछा कि आपको इससे पहले लेकर आए, तो इमरान खान लेकर आए ही थे ये, और ये अदालत में बात पड़ी हुई है मगर गारबी से पड़ी हुई है, क्योंकि सुनने वाला नहीं है। क्योंकि सजाद भाई इसका नुकसान तो सबको ही है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, इसके नुकसान के जुमरे में तो सभी आएंगे मेरे भाई। ये इमरान खान को इससे नुकसान नहीं है, इमरान खान को इससे बहुत फायदा है, क्योंकि इमरान खान के साथ जो लोग हैं ना सर, वो वटेरे नहीं है, समझे, वो जागीरदार लोग नहीं है। इमरान खान के साथ छोटे तबके के लोग हैं। तो इस वजह से ये लोग क्या होता है कि जी 40 करोड़ वो सोच रहे थे 40 करोड़ जिंदगी सेट हो जाएगी। अभी असद मजीद जो गए हैं, अभी तुर्की गए हैं, तो कौन से वो इतने पैसे वाले आदमी थे? सोचे ना, वो बेचारे गए भी तो तुर्की गए, अगर इतने पैसे वाले। चले उनके ऊपर मैं बात करता हूँ, कॉल ले लूं क्योंकि वो इस्तीफा दे के गए अप्रैल में। बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगली कॉल की तरफ। हमारे साथ सर होल्ड कीजिएगा आप। वसीम भाई जी सर होल्ड कीजिएगा, आप होल्ड कीजिएगा। जी
जी बताइए। ये के परवेज इलाही वजीर आला बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, इनके पास पूरे नंबर हैं और अल्लाह ताला की मदद भी शामिल है और इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से ये पूरा जो है ये जो कल का एक जो प्रोग्राम है वो पाए तकमील तक पहुंचेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें ये तो इंशाअल्लाह हो ही जाएगा, इसके बाद का मुस्तकबिल जो है ये वजीर आजम जो इम्पोर्टेड वजीर आजम है उनका मुस्तकबिल क्या होगा, जो कि 2 वोटों पे खड़ी हुई हुकूमत है। अब इमरान खान ने तो है 2-3 लोगों की एक टीम भी बना दी है जो 2-3 पार्टी से राब्ता भी कर लिया है और ये इत्तलात हैं कि उनमें उनका जो राब्ता है वो हुआ है इस बात पे कि इनको जो है वोट नहीं डालेंगे वो। तो ये इसका बस इंतजार हो रहा है। ये जैसे ही वजीर आला बनते हैं परवेज इलाही तो आप देखिएगा इनकी हुकूमत के बिल्कुल जाने का रास्ता तैयार हो जाएगा। चलिए ठीक है। ये जितने दिन भी हुकूमत चल रही है ना, मईशत की तबाह और बर्बाद हो रही है। आज डॉलर जो था 230 रुपए से भी ऊपर चला गया था, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि डॉलर है ही नहीं मार्केट में, मिल ही नहीं रहा डॉलर। स्टेट बैंक ने तो जबकि पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन डॉलर का ये हाल है। हर तरफ 10 रुपए आज यूनिट बिजली महंगी होने जा रही है। आप सोचिए 40 रुपए का यूनिट, भाई 40 रुपए एक गरीब आदमी जहाँ पे सर आप मेरे खाने को नहीं है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सुनने में ये आया कि अभी फिर बिजली के नरखों में इजाफा होगा। वही कह रहा हूँ 10-11 रुपए की यूनिट और ये बढ़ के 40 रुपए से भी ऊपर चला जाएगा यूनिट। 40 रुपए आप अंदाजा करें। देखिए जहां तक डॉलर की अभी आपने बात की, मैं आपको थोड़ा सा तवज्जो दिलाता चलूं इस तरफ के डॉलर का जो मामला है ये हम आम आदमी के लिए, छोटे सनतकार के लिए, छोटे कारोबारी के लिए तो मुश्किल है। मैं बताता हूँ इसके ऊपर किस तरह से ये 6-6 अरब और 10-10 अरब रुपए बन रहे हैं। जरा मेरे साथ ही लाइन पे रहिएगा, एक और कॉलर है, चलते हैं इनकी तरफ और देखते हैं। हेलो जी नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? Alhamdulillah sir, anytime I see you, you just make my day, okay? Thank you sir, thank you very much, just same here. कल को परवेज इलाही इब्राहिम बन जाएंगे अपना वजीर आला जी, तो साथ ही इनकी बुरे वक्त शुरू हो जाएंगे जरदारी साहब के। करायना इलेक्शन अब वहाँ हैदराबाद में और कराची में, तो देख लेंगे क्या बनता है। नहीं वहां तो इलेक्शन नहीं करा रहे, लेकिन सर ये आप देखिए कि पंजाब में इस वक्त बड़ी मुश्किल हो चुकी है और पूरी की पूरी सिंध काबीना जो है वो इसमें कोशिश में लगी कि किसी भी तरह परवेज इलाही या तो उनके साथ शामिल हो जाए या परवेज इलाही साहब के कुछ लोग उनके साथ शामिल हो जाए। और माजी में अभी कुछ 4-5 दिन पहले राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि 5 आदमी अगर इधर से उधर हो गए तो वो काम खत्म हो जाएगा। और एक साहब के मुतालिक सुना जा रहा है कि वो तुर्की में बैठे हैं। वो जो तुर्की में बैठा है ना वो तो भाग गया है, तो बाकी रही राना सनाउल्लाह की फड़ा, ये कल आपको पता चल जाएगा। ये जितनी वोट है जैसे उन्होंने बताया है ना अभी तक मीडिया ने, वो सारे परवेज इलाही को जाएंगे। ये कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो परवेज इलाही बनेगा, वज़ीर आला बनेगा और साथ ही इनका करायना इलेक्शन आप कराची में, हैदराबाद में, अपना सिंध में करवाएं तो देख ले वहां क्या बनता है। इमरान खान इज अ विनर, ही ऑलवेज विनर इन हिज लाइफ एंड ही विल बी विन टुमारो। सिंध में तो मुलतवी कर दिए इलेक्शन, लेकिन ये कि पीपल्स वो तो कर दिए क्योंकि ये डर रहे हैं उससे जी। इनकी तो दौड़ें लगा दी उसने। तो बाकी रही राना सनाउल्लाह की बात, ये जो फड़े मार रहे हैं जितने लोगों को जाओ जो होता है कर लो, जा देखेंगे क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब तो खुद लाहौर में पहुंचे हैं और लाहौर में पूरे पाकिस्तान में एहतजाज भी किया गया है कि जनाब लोटाक्रेसी नहीं चलेगी। जनाब कल आप देखेंगे कि कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। ये चुपके से बैठेंगे अच्छे बच्चों की तरह और चुपके से वोट डालेंगे और घर को चले जाएंगे। ये डरा रहे हैं, इनमें ये वो पावर नहीं रही पहले वाली। देखते हैं आप कि आपकी ख्वाहिश पूरी होती है या उनकी ख्वाहिश पूरी होती है। दूसरा कॉलर ले, मैं फिर बहुत शुक्रिया जी जनाब। हेलो जी मैं ये कह रहा था, देखिए मईशत पे कितना निगेटिव असर आ रहा है वसीम भाई। एक छोटी गाड़ी है, 5 लाख रुपए उस पर बढ़े एक दिन में। मतलब लोग कहाँ जाएंगे? जो एक मिडिल क्लास है उसको तो खत्म कर
दिया इन्होंने। ये सूरत हाल है। अच्छा, एक तरफ ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ 18, 20 और 21 ग्रेड के लोगों की सैलरी 150% बढ़ाई गई है ब्यूरोक्रेट की, 150%। आप अंदाजा करें, ये मुल्क है वो इसलिए कि वो इनके मफाद में वो लोग हैं, वो इनके लिए 2 नंबर काम करेंगे सारे। तो उन लोगों को तो ये खुश करने के लिए ये हमेशा से ये वतीरा रहा है इनका कि गरीब पिसता रहे, मरता रहे, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अमीरों के लिए ये मुल्क बना है और उन्हीं को फायदे पहुंचते हैं। ये देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं महंगाई की हालत, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आप है ना, थोड़ी देर के लिए बुरा नहीं मानिएगा, पाकिस्तान को जरा साइड में रख दीजिए, आ जाइए पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं, जरा दुनिया के दूसरे ममालिक में देखते हैं। देखिए यूरोप में जो महंगाई है वहां भी क्या हालत है इस वक्त महंगाई की, और बल्कि वहां तो आपने देखा होगा कि आजकल कल की खबरों में मैं देख रहा था अल जजीरा में, फ्रांस में जो खेती बाड़ी है, जहाँ पे वीट्स की जहाँ पे फसलें होती हैं, वहां बाकायदा आग लगी हुई है और टेम्परेचर से तकरीबन 1000 से जी हेलो, आप मेरे साथ हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। तो अच्छा, आप अमेरिका में देखें, यूरोप के जितने भी चिली में आप देखें, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, आप चले कनाडा में तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जो वेव चली है ना महंगाई की, ये पूरी दुनिया में महंगाई की वेव चली है। यानी इंडिया तक में महंगाई की ये हालत है कि वहां की अगर आप लोकल रिपोर्ट्स देखें तो आपको परेशानी हो जाती है कि वहां की गवर्नमेंट भी परेशान है, वो किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब जो कि इकोनॉमिकली हालात पूरी दुनिया के बहुत ही खराबी की तरफ है, माशी हालात खराब है कोरोना के बाद, जंगों के बाद, मगर यहाँ पर करीब आ गया, जी बल्कि नीचे आ गया डॉलर से यूरो जी बिल्कुल। एक जमाना अभी कुछ अर्से पहले तक यूरो बहुत स्ट्रांग था। बात ये थी कि यहाँ पर जब ऐसे वाकयात और हालात हुए तो हुकूमतों ने एक्ट किया, जो हुक्मरान बैठे थे उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम करके किसी तरह उसको संभाला दिया, उसको स्ट्रांग करने की कोशिश की, उसको अपने मुल्क को कहीं ना कहीं से सहारा देने की कोशिश की। इसी तरह हिंदुस्तान ने फौरी तौर के ऊपर जो तेल थी उसकी इंपोर्ट रशिया से की, जबकि मुखालफत लेते हुए पूरी दुनिया, यूरोप और अमेरिका की मुखालफत लेते हुए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बराबर में हमारे यहाँ ईरान है। आपको पता है कि इलीगल पेट्रोल कितना आता है ईरान से, पूरे बलूचिस्तान के पूरे, ठीक है ना, आपको पता है ना। यानी यहाँ तक हालात है कि बलूचिस्तान में अगर आप जाएं तो आपको 20 रुपए लीटर पेट्रोल मिल जाता है सर। अगर आपके पड़ोस में बलूचिस्तान के साथ बिल्कुल लगा हुआ ईरान, हमारे हुक्मरान, चाहे मैं किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, इस वक्त की मौजूदा हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी इस वक्त ये बनती, क्योंकि हालात इस वक्त ज्यादा नाजुक है, पहले कम नाजुक थे, अब ज्यादा नाजुक है। अपने मुल्क की इंटरेस्ट के लिए, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए अगर काम करें तो आपको ना पानी के जहाज चाहिए, ना आपको हवाई जहाज चाहिए, आप तेल की इंपोर्ट अपने बिल्कुल पड़ोस से कर सकते हैं। दुनिया आपको मना करे, लेकिन आप कम से कम अपने घर में जब चूल्हा जलेगा, आप बच्चों को रोटी मिलेगी, तब जाकर के आप दुनिया के सामने बातचीत करने के काबिल होंगे, वरना तो इसको पूरा मामला जो है वो हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। महंगाई की जहां तक बात है पूरी दुनिया में ठीक है, फूड की शॉर्टेज इस वक्त जो आहिस्ता आहिस्ता लहर चली है वो भी अपनी जगह पे कायम दायम है, लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी सरबराहान हैं, हुक्मरान हैं, उन्होंने एक्ट किया। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो सरबराह है इस वक्त, जो भी हुकूमत है, उनको एक्ट करना चाहिए अपने लोगों के लिए। वसीम भाई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए ये वो टाइम होता है जिस वक्त एक जो मुल्क का सरबराह होता है उसकी विजन देखा जाता है कि वो मुल्क से अपने कितना सिंसियर है। इमरान खान का दौर तो कोविड का जो जमाना था, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। आप अंदाजा करें, ये अपोजिशन तो कहती थी पूरा मुल्क लॉक कर दें, आप क्यों खोल रहे हैं आप जी। लेकिन वो टाइम था, देखें एक मुल्क से मोहब्बत करने वाला वो इमरान खान कहता था कोविड से नहीं, अवाम उससे भूख और उससे मर जाएगी, तो ये मैं कैसे बंद कर सकता हूँ। उसने जो ये लॉकडाउन भी किया तो एक पार्शल लॉकडाउन हुआ, कहीं पे भी हुआ तो उस चीज को, बल्कि मैं आपको बताऊं कि दुनिया को ये वर्ड जो था स्मार्ट लॉकडाउन का देने वाला इमरान खान है। बिल्कुल, उसको अप्रिशिएट किया गया और उसी से आप देखें इंडस्ट्री का रिवाइवल हुआ, पूरी इंडस्ट्री चलती रही, बल्कि और ज्यादा हमें ऑर्डर मिले। वो वक्त ऐसा था, अल्लाह ताला ने भी मदद की, लेकिन जब आपकी नीयत सही होती है ना तो मंजिल खुद आसान होती है। लेकिन जब आप उस चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं, आप उन ताकतों की गुलामी करने के लिए लगे हुए हैं जो वो कह रहे हैं उनके। भाई आप इंडिया देखो, इंडिया कैसे ले रहा है उससे, रशिया से पेट्रोल, पूरा यूरोप ले रहा है,
नहीं, अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी कोशिश कर रही है, मुफ्ती इस्माइल साहब वगैरह, अभी उनसे देखिए पिछले दिनों इन्होंने अपनी तमाम जो ऑयल रिफाइनरी है उनमें भेजे थे टेस्टिंग के लिए कि क्या रशिया का जो हम पेट्रोल लेकर आएंगे तो क्या यहाँ पर उसको रिफाइनरी में रिफाइन होकर हमारी पब्लिक के लिए मिल सकता है। तो उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट आ गई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में या एक आध हफ्ते में ये गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ करेगी, जरूर करेगी। इनके पास भी कुछ ना कुछ एक्शन प्लान है, क्योंकि इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज में, नून लीग में, मौजूदा गवर्नमेंट में जो सरबराह है वो तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन इनमें भी बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हैं, साइडों में काम करने वाले लोग हैं। दो वजीर खजाना है, एक लंदन में बैठा हुआ है जो आ रहा था। नहीं, ये तो देखिए ये तो फिर आप है ना वो उसकी तरफ चले जाएंगे, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ सीरियसली कि इनमें भी बड़े बड़े अच्छे काबिल लोग बैठे। ये और बात है कि उनको फ्रंट के ऊपर आके काम करने का मौका नहीं दिया गया। इसमें भी बड़े अच्छे लोग हैं। अगर ये मिलकर के बैठ के बात करके इसको मामलात को आगे लेके चले तो चल सकता है। वसीम भाई ये तो देखें यार, आप देखें ये तो काम दूसरे करने आए हैं, ओवरसीज का वोट खत्म करने, अपने नैब के केसेस खत्म करने, FIA को खत्म करने, नैब का बिल्कुल 1100 अरब के लिए NR2 ले लिया इन्होंने। ये सारे वो काम करने आए। अवाम का कहाँ इनसे आप तवक्को करेंगे कि अवाम, कल भी देखें छिट्टे मार रहे थे वहां पे बैठे हुए, तो वो क्या था, वो अवाम के लिए बात हो रही थी। कहीं एक जगह मुझे बता दें कि कहीं अवाम के लिए इन्होंने सोचा हो कि यार इतनी महंगाई। आज ही मैं सुबह में अखबार में किसी में देख रहा था, न्यूज़पेपर में 60% मेडिसिन, 60% मेडिसिन नहीं है मार्केट्स में। आप अंदाजा करें क्या हाल 300% महंगाई बढ़ गई है, 300 टाइम। यार कहीं तो देखें, कोई भी मुल्क है, मैं मानता हूं हर मुल्क में महंगाई है, लेकिन उसके लिए वो हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि कोई किसी तरह से भी उनको उसमें उनके लिए कोई आसानी पैदा की जाए। लेकिन यहाँ तो ये हाल है कि हर दिन 10 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी होगी तो आपकी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? ये तो आम लोगों के लिए 10 रुपए होगी तो कमर्शियल बिजली कहाँ होगी, किस रेट की होगी? तो हम पहले ही, हमें जो सारी इंडस्ट्री चली थी वो तो पहले ही बंद हो रही है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं। आज की मैं रिपोर्ट एक और पढ़ रहा था, 128% लोग मिडिल ईस्ट अप्लाई किया है, 128% लोग ज्यादा गए मिडिल ईस्ट जॉब्स के लिए इन 4-5 महीनों में। आप अंदाजा करें ये हालत है आपके मुल्क की। तो ये जब सूरत हाल होगी तो कहाँ लोग सरवाइव कर सकते हैं? तो लोगों ने का निकलना और लोगों का फिर इनके गिरबानों तक पहुंचना तो बिल्कुल अटल हो चुका है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अगर इमरान खान का रास्ता रोकेंगे तो ये श्रीलंका वाले हालात दूर नहीं है, मैं आपको बता दूं। खैर देखिए, अब इमरान खान साहब को भी चाहिए कि एक अच्छी किसी भी किस्म की हुकूमत हो उसके लिए एक अच्छी अपोजिशन का होना ज़रूरी है। अगर वो इनके साथ बैठ के अपोजिशन में टफ टाइम देते हैं, जैसे कि इमरान खान कहा करते थे कि साहब मैं अगर अपोजिशन में आता हूं तो मैं अपोजिशन में ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। तो अगर वो अपोजिशन में आके काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत से बहुत सारे काम करवा सकते हैं वो। देखिए वही बात आ जाती है, किसके साथ जिन्होंने 1100 अरब रुपए, देखें ये 1100 अरब रुपए, आप इसको 1100 रुपया नहीं है, ये 1100 अरब रुपए हैं। और हम IMF से $1 अरब के लिए कितनी उसने नाक से लकीरें निकलवा रहा है IMF, और कहां आपसे कौन सा काम करवा रहा है। ये 1100 अरब रुपए क्या यूं ही माफ हो जाएंगे? मतलब इदारे कहाँ हैं यार? 400 अरब तो आपके उन ये पड़े हुए हैं जिन्होंने कार्टेल बनाए हुए हैं, उनके केस पड़े हुए 400 अरब रुपए के। ये सारा पैसा अवाम पे ये आ जाए वापस, तो मैं तो कहता हूँ किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आपका मुल्क तो पहले ही खड़ा हो जाएगा। ये बयानिया तो देखिए, ये बयानिया तो पिछली हुकूमत में इमरान खान का भी था। ये बयानिया नून लीग वालों ने भी दिया था कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी का, जब आपको याद होगा स्विट्जरलैंड में जब खत नहीं लिख रहे थे ये बात तो वो भी कहा करते थे कि अगर वो नूरा कुश्ती थी ना वो उसमें और इमरान खान के बयानिए में बहुत फर्क है। इमरान खान ने एक दिन भी उसकी कोशिश ये रही कि मैं किसी तरह भी इनके केस जो है फाइनलाइज हो, उसने भूलने नहीं दिया। आप देखें बच्चे को ये मखसूस चपरासी याद हो गया, अकबर याद है कि क्या केस है ये। हर बच्चे को, पाकिस्तान का कोई बच्चा भी आप देख लें जो स्कूल लेवल पे होगा, उसको भी पता होगा कि ये केस क्या है शहबाज शरीफ का। लेकिन नहीं पता तो हमारी अदालतों को नहीं पता, तो उन इदारों को नहीं पता।
और वो इदारे बताया करते थे हाँ ये है करप्शन इनकी, ये हमने यानी जर्नलिस्ट को बुला के बताते थे कि ये हैं ये लोग, इनका किरदार ये है, और आज वही इदारे इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं। मतलब फिर तो मुल्क कैसे चलेगा? आज इमरान खान जो खड़ा हुआ है ना, वो अपने बलबूते और अपने अल्लाह की के भरोसे पे खड़ा हुआ है, इसलिए कि उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। वरना होता ये था कि क्यों कंप्रोमाइज होती थी पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये फजलुर रहमान, इसलिए कि उनके करप्शन के केसेस थे, उनके सारे। आज तो फजलुर रहमान ने भी कह दिया है कि मैं जमीन इतनी गर्म कर दूंगा कि तुम्हारे कदम नहीं टिक सकेंगे। इसके ऊपर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के साथ, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान, तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhanTravels.com. and shawarma, now serving from 4 locations. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बआसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। सियासत से तिजारत तक सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस
बारिस्ता मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। टी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं तकरार प्रोग्राम में वसीम नकवी के साथ। जी हाँ, हमारी जो रूहे रवा जनाब समीना जबीन साहब हैं, किसी मसरूफियत की बिना पर अभी तक नहीं आ सकी हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी देर में आएंगी तो इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर ज्वाइन करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है यकीनन आप लोग उनसे फेमिलियर हैं। और टॉप ऑफ द लाइन ये शो है जो बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरती से वो अदा करती हैं शो को। हमारा का तो काम ये कि नाज़रीन इकराम की जो सामने हमारे आप लोगों की राय होती है वो हम आपके दूसरे कॉलर तक पहुंचा देते हैं। आप लोग आते हैं, अपनी राय देते हैं, हम उसको सुनते भी हैं। जहां तक आज का टॉपिक का सवाल था, उस हवाले से देखा जाए तो एक बड़ी तशवीशनाक लहर इस वक्त पाकिस्तान में, खासतौर से पंजाब असेंबली के हवाले से देखा जाए तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक है और बहुत लोगों को इंतजार भी है, इंटरेस्ट भी है। जैसे कि हमारे वाशिंगटन के कॉलर जनाब मोहतरम साहब ने फरमाया कि आप कुछ नहीं है, आप देखिएगा कि बड़े सुकून से, बहुत आराम से जनाब चौधरी साहब जो है अपनी वजारत का ओहदा संभालेंगे। हमजा शरीफ साहब जो हैं वो जनाब अली उनको रुखसत होना पड़ेगा। लेकिन जहां तक नून लीग का सवाल किया जाए, नाज़रीन इकराम समीना जबीन आ चुकी है स्टूडियो में। मुझे बहुत जल्दी एक और ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आप मेरे साथ ही रहिए। हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बातें सुना था कॉलर्स की, अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे सारे। आप भी फरमा दीजिए। हाँ, मामला जो है वो है परवेज इलाही को वजीर आला बनाने का। जी जी जी, ठीक है। पीटीआई ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करा तो उसूलों की सियासत तो उन्होंने भी नहीं करी। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद 10 सीटों वालों को वजीर आला उन्होंने नामजद कर दिया है। अच्छा, वहां मजबूरी देखी क्या है? टेक्निकली अगर मजबूरी देखी जाए तो पीटीआई की इतनी सीटें नहीं है पंजाब में, इसीलिए उन्होंने परवेज इलाही को, अगर मैं कहता हूं इमरान खान के साथ पूरी मुकम्मल सीट्स होती तो वो दोबारा बुजदार को लेकर आ जाते। नहीं, ये तो बात करें नहीं ना। अगर पूरी सीटें होती तो हम ये बात थोड़ी कर रहे होते आज। नहीं, देखिए मैं तो, आप तस्वुर तो कर सकते हैं ना। देखिए तस्वुर तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि नून लीग की ज्यादा सीटें होती तो उनका वजीर आला बिल्कुल हो जाता। नहीं, जो हम तो बात वो कर रहे हैं जो इस वक्त है मौजूदा सूरत हाल की, ठीक है ना। अब वो 10 सीटों का आप वजीर आला बनाना चाह रहे हैं। अगर वो वजीर आला ही उनको बनाना है परवेज इलाही को, तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट से भी बन सकते हैं वजीर आला। तो जी तो जरदारी साहब अगर वो बैठे हुए हैं 5 घंटे से, जी तो ऐसा ना हो कि मामला कुछ और निकल आए कि वो कल परवेज इलाही वजीर आला तो हो, जी लेकिन वो बजाय पीटीआई के वोट के वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट से। देखिए जिस तरह के सियासतदानों के करैक्टर हैं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, दूसरी बात ये है कि वो जरदारी साहब जो है वो चौधरी शुजात के पैर पकड़ के बैठे हुए 5 घंटे से। तो बात ये है कि चौधरी शुजात जो है वो पार्टी के सरबराह हैं। जी बिल्कुल हैं। ठीक है साहब, ठीक है। अगर वो मना कर दें अपने अरकान को कि आप जो है पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल करते हुए पीटीआई को वोट नहीं देंगे आप, या आप बैक ऑफ हो जाएं, और उसके बावजूद अगर उनके जो मेंबर्स हैं वो परवेज इलाही को वोट देते हैं तो वो सारे डिसेट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई ना? जी। बात कहने का मतलब ये कि जब तक कोई चीज हो ना जाए हम कुछ कह नहीं सकते। कि मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान में सियासत बड़ी बेरहम है। सियासत में कोई दीन ईमान नहीं होता, सियासत होती है, ठीक है ना। अब एक कॉलर ने कहा कि नैब का चेयरमैन, जी तो इसमें गलती किसकी है? आपको ये मालूम नहीं था कि अगर आप असेंबली से इस्तीफा दे देंगे तो कल नैब का चेयरमैन भी लगना है। तो अगर अकलमंदी करते और असेंबली में रहते तो अपोजिशन की लीडर की मर्जी के बगैर वो नैब का जो है सरबराह लग नहीं सकता था। कानून यही है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान हद में रहो? देखिए, मैं अभी वहां पे आता हूँ। तो अपोजिशन, आपने इस्तीफा दिया, आपने सियासी गलती करी। अब आपकी सियासी गलती का मलबा जो है
वो फॉर्म को उठाना पड़ेगा। आपने असेंबली से इस्तीफा दिया क्यों? अगर आप असेंबली में होते अपोजिशन लीडर तो ये नैब का सरबराह नहीं बन सकता था, ये आपकी अपनी गलती है। ठीक है। अब अगर मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं तो वो सियासी बयान उनका हो सकता है। ठीक है। और वो इसलिए भी कि उनके लोगों की बड़ी टारगेट किलिंग भी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है। कुछ अरसे में उनके 10-12 जो थे लीडर्स, उनकी टारगेट किलिंग हुई है, तो इस वजह से वो काफी परेशान है उस मामले की वजह से भी। अच्छा। दूसरी वजह ये है कि बाद औकात आदमी सियासी बयान भी देता है। ठीक है। और वो सियासी खिलाड़ी हैं पुराने। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छे हैं, खराब हैं, गलत हैं, मैं तो एक सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। तो उनके पास भी कुछ ना कुछ उनके हाथ में होगा जब ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। चले ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। बहुत ये बात करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोबारा आइएगा हमारे साथ। पाकिस्तान से कॉलर है हमारे। कॉलर हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक? अरे वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप मुझे 1 सेकंड का, मैं 2 सेकंड का ब्रेक लेके जा रहा हूं और वापस आता हूं। समीना जबीन आ चुकी स्टूडियो में। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, बस यूं गए और यूं आए। Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियां और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? All right now 905 625 7786 Zoc वालों के लिए। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhanTravels.com. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर।
जी नाज़रीन, गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आए। आपने देखा कि वसीम भाई आपके साथ प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा था। पाकिस्तान से कॉलर है, इनका ओपिनियन ले लेते हैं कि बताइए कल परवेज इलाही वजीर आजम बने, कौन बनेगा करोड़पति, ये मुझे कहते, मैंने कहा किस टॉपिक पे बात हो रही है, कह रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो मैंने कहा चले जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैम, वो तो कंफर्म हो गया जी कि जो है पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं परवेज इलाही साहब वही बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और बात ये, अच्छा तो कैसे कंफर्म हो गया, कैसे कंफर्म हो गया, कैसे आपने कह दिया कंफर्म हो गया? वो तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा, मैं तजिया सुन रही थी तो कहते बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। वालेकुम अस्सलाम। आप कंफर्म कह रही हैं, वहाँ पे जो उनके वजीर थे ना। मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं, पाकिस्तान के कॉलर कह रहे हैं कंफर्म, मैं तो खुद पूछ रही हूँ। पूछ रही है ना कैसे कंफर्म जी। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कंफर्म इस वजह से हो गया कि जो उनके इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर थे उन्होंने अपना सामान वहाँ से उठाना, वजीर आला हाउस से उठाना शुरू कर दिया है। ओह, आप तो अंदर की देखिए सही रिपोर्ट दीजिएगा क्योंकि हमें आगे भी कहनी है। हाँ, बात चल रही है। अच्छा, बाद में अभी जी दूसरी बात में अभी अपना नकवी भाई से ये कहना चाह रहा था कि नकवी भाई आप ब्रेक से पहले कॉलर आए थे, वो कह रहे थे कि ये कैसी हुकूमत है जो 10 वोटों के लिए उसके यानी हाथ पांव यानी 10 वोटों के पे खड़ी हो रही है। तो मेरे भाई जरा उनसे मेरा ये कल भी उनको ये बात बोली गई, परसों भी ये बात बोली गई कि ये आपके जो आसिफ अली जरदारी है वो 5 घंटे उस आदमी के पांव क्यों दबा रहे हैं, अपना परहेजी खाना वो क्यों मंगवा के वही खा रहे हैं कि जी खुदा के वास्ते ये 12-14 कितनी वो पार्टियां हैं वो 10 लोग नहीं कर पा रही। आप इससे अंदाजा लगा लें, वो एक अकेला जवान का बच्चा खड़ा हुआ है और अगर उसके साथ एक इत्यादी पार्टी है तो इन सबको क्या तकलीफ हो रही है। मगर सिस्टर देखें, बात वही है कि आसिफ अली जरदारी की लोग बड़ी तारीफें करते हैं जी, जमहूरियत का बादशाह। अरे सिस्टर ऐसे होते हैं जमहूरियत के बादशाह, मर्द है तो सामने आके बात करें। इलेक्शन उसकी खुद की 5 सीटें नहीं है, 5 सीटें नहीं है खुद की कौमी असेंबली के अंदर, और बन रहा है वो ऐसा तुर्रम खां के जी मैं वजीर आला जो है पंजाब उसको लगा दूंगा। हमारा भाई इम्पोर्टेड हुकूमत ने तुम्हारे बेटे को वजीर खारजा बना दिया, दैट्स इनफ, ये तुम्हारी मिराज है। वरना ये कयामत तक ना ये वजीर दाखिला बन सकते, यानी वजीर खारजा बन सकते थे इनके बेटे, ना कुछ बन सकते थे, क्योंकि इनकी हुकूमत तो खत्म। जिस हुकूमत के पास कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना हो वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत कहां से करेगा सिस्टर। लोग आके बात करते हैं जी अगले 5 साल के बाद जो है वो बिलावल जो है वो, अभी तो बिलावल को वजीर आजम भी बनना है। सज्जाद भाई क्या बात कर रहे हैं, अभी वजीर आजम बनना है उसको। वसीम भाई अल्लाह उससे पहले मुझे मौत दे दे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे भाई। मौत और जिंदगी का सवाल पैदा हो गया, अल्लाह ना करे। कयामत की निशानियां होंगी ये कि बिलावल भुट्टो जो है वो वजीर आजम बनाओ, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी मेरे भाई। आप ये कहना चाहते हैं? चलें जी। जी पाकिस्तान से कॉलर जो है वो ड्रॉप हो गए हैं, तो अगर वो देख रहे हैं तो दोबारा से कॉल कर सकते हैं। उनका मैं ओपिनियन लेना चाह रही थी पर ये इतने जज्बाती हैं कि ये चाहते हैं कि पहले मेरी ही बात सुन ले। एक तो हर कॉलर आप ये बताएं कि सुनाना चाहता है कि सबसे पहले हमारी बात ले लो, थोड़ा सा इंतजार करें। पाकिस्तान में जो इमरान खान ने स्पीच की है वो तो है ना, अब सोचेंगे चलें ठीक है, कल अगर ये लोग कह रहे हैं कि वजीर आला बन जाएंगे परवेज इलाही, तो आपको भी लगता है कि परवेज इलाही बनेंगे? जितनी मुश्किलात दिखाई दे रही हैं, अब इन्होंने आगे कहा है कि जी उन्होंने सामान उठाना शुरू कर दिया, पर इन्होंने ये भी कहा है कि काफी मुश्किल है, लोग बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, अगर बिक रहे हैं लोग और वो खरीद रहे हैं, अगर खरीद लिया और वोट पूरे नहीं हुए तो किस तरह बनेंगे वजीर आला परवेज इलाही? नहीं तो लोग कह रहे हैं काफी मुश्किलात दिखनी पड़ेगी। कहने को तो छोड़ दें क्योंकि अभी तक जब तक खबरें आ रही हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि चौधरी परवेज इलाही के जो चांसेस हैं वो वजीर आला बनने के बहुत ब्राइट हो चुके हैं, क्योंकि इस दफा जिस तरह से आपने देखा ना इमरान खान ने भी आज इजलास किया, इजलास भी किया और उन्होंने अपने लोगों को लाके लाहौर में होटल में ठहरा दिया। जो नून लीग ने किया था उसी फार्मूले के ऊपर पीटीआई ने ये काम किया कि अपने लोगों को लाके होटल में ठहराया बाकायदा, इसलिए ताकि कोई एब्सेंट ना हो सके, और खासतौर से राना सनाउल्लाह के बयान के बाद के 5 इधर और इधर होंगे। जी, तो इसलिए उन्होंने फॉर द सेफ साइड तमाम लोगों को लाके रख दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी का असेंबली में वोट देते वो जमीर जाग गया तो क्या करेंगे?
असेंबली में ठीक है ना, होटल में तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर असेंबली में जाके वोट देते वक्त, क्योंकि वोटिंग होती है असेंबली में, वो लम्हा फिक्रिया है कि अगर उस वक्त कोई कार्रवाई हो गई या किसी का जमीर जागा या किसी ने, मैं तो ये कहता हूँ समीना कि इसके ऊपर बहुत पहले कानून साजी हो जानी चाहिए थी। पूरी दुनिया में जहां जहां जमहूरियत है वहां पे नजरिया की सियासत होती है। आप एक पार्टी से जब आते हैं, उसका नजरिया, उसका मैनिफेस्टो लेकर आते, तो फिर आप दूसरी का मैनिफेस्टो पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपका बिल्कुल मैनिफेस्टो बिल्कुल डिफरेंट होता है, आपके एक नजरिया डिफरेंट है, दूसरी पार्टी का नजरिया डिफरेंट है, आप उस पे आते हैं। और अगर आप स्विच करते हैं तो आपको पार्टी तो क्या, जिस पार्टी में जा रहे हैं ना वो एक्सेप्ट करते हैं, जहां से गए ना वो आपको दोबारा एक्सेप्ट करते हैं, और आवाम भी आपके लिए सारी जिंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए सियासत के दरवाजे बंद कर देती है। मगर हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हम दोबारा उन लोगों को, आई डोंट नो, इसकी एक बहुत तवील तरबियत की जरूरत है पाकिस्तान में, और ये होनी चाहिए थी, बहुत पहले होनी चाहिए थी। इसके ऊपर कानून साजी करने की कोशिश की गई। अब जो भी हुकूमत है, जो चाहे मौजूदा हुकूमत है, इनको चाहिए कि कानून साजी करें। किसको चाहिए? जो मौजूदा हुकूमत है इनको भी चाहिए, क्योंकि इसके बेनिफिशियरी तो ये भी हो सकते हैं। मौजूदा हुकूमत को भी बंदे इमरान खान खरीद सकता है, तो लिहाजा, और जब इमरान खान हुकूमत में आए थे तो जहांगीर तरीन का क्या हुआ था? अभी देखिए जहांगीर तरीन का बयान आया था कि जब 8 आदमी कम थे तो मैंने जहाज उड़ाया। भाई आजाद उम्मीदवार जो थे उनको लेकर आने, चाहे वजारतें दी या उनको कन्विंस किया, लोगों ने इल्जाम तो पैसे मगर आप ये देखें कि एक सेकंड इनका मैं ओपिनियन ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं छोटी सी बात करूंगा, ये जो आपके को होस्ट है ये बहुत सही बात कर रहे हैं, बस मैं एक बात रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कॉलर को भी और सुनने वालों को, देखने वालों को। देखिए किसी कोई वक्त था आज से 2-2.5 साल पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त अपोजिशन के सेनेट के मेंबर्स बहुत ज्यादा थे गवर्नमेंट के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन आपने देखा वोटिंग के वक्त क्या हुआ जी, ये अपोजिशन के 50-52 वोट थे और इनके जो गवर्नमेंट के थे वो 10-12 कम थे। जी 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 जी। लेकिन मेंबर जो है वो सेनेट के चेयरमैन जो है वो पीटीआई के बन गए, और पीटीआई वालों ने जश्न भी बनाया, खुशियां भी बनाई, विक्ट्री का निशान भी बनाया। तो कल की सूरत हाल भी इसी तरह है। यानी कि कल की सूरत हाल आपको क्या नजर आ रही है? देखिए मैंने अभी तजिया दे दिया अपना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कल की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है जी। ऐसा ना हो कि कल जो है वो नून लीग वाले विक्ट्री का निशान बना रहा हूँ पर इनके ज्यादा हो। तो अच्छा, यानी कि आपको जी आपको चौधरी शुजात जो है वो पार्टी के सरबराह है जी, आप उनके अगेंस्ट कोई फैसला कर नहीं सकते। अगर वो मना कर देंगे अपने अरकान को तो बहुत कुछ देखिए कह यही रहे हैं कि गेम चेंज हो सकता है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बहुत काफी टफ टाइम है कल के लिए। कल जो पार्टी का सरबराह होता है वो तो उसी के होते हैं, पार्टी का सरबराह जो डिसाइड करेगा वो जहाँ जाएंगे वो वहीं जाएंगे। अगर पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा होता तो फिर बात और थी। अभी तो आप काफ लीग के को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो काफ लीग के जो सरबराह है वो है चौधरी शुजात हुसैन। अगर वो डिसाइड ये कर लें कि भाई हमारे मेंबर्स वोट नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, उनको नहीं लेना, अगर उन्होंने जी 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 फिर बहुत नामुमकिन हो जाएगा परवेज इलाही के लिए बनना। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि सर, ये भी तो हो सकता है कि परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाएं और वो नून लीग ज्वाइन कर लें। बिल्कुल इसी तरह मैं वो उसी शिप में ट्रांसफर कर ले अपने आप को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जरदारी साहब उनको पहले भी ऑफर कर चुके हैं जी जी, मियां साहब ने भी ऑफर किया था, ठीक है वजीर आला आप बनेंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट करेगी। बाद में वो जाके पीटीआई से मिल गए, ठीक है, इसी तरह हुआ था ना। और हो सकता है दोबारा भी यही हो जाए, तो वो वजीर आला तो वही बने, लेकिन वोट जो है वो पीटीआई के बजाय नून लीग और पीपल्स पार्टी का हो। और भी थ्योरी है, शायद वो ना हो, ये ध्यान में इस वक्त आई, हो सकता है वो तमाम के मुश्तरका वजीर आला बन जाए। क्या क्या कहना, क्या मैं नहीं समझी, जरा दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं आप? क्या जी जी एक्सप्लेन करें था। नून लीग वाले भी थे और पीपल्स पार्टी वाले भी थे। अच्छा, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये जब चौधरी शुजात हुसैन जब ये सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो इन्होंने बिल्कुल यही फार्मूला अपनाया था, जिसपे पीटीआई नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। देखिए समीना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक इन्होंने नई बात की है। मैंने कहा कॉलर से, हम हमेशा कहते हैं कॉलर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने ये कहा, मैंने भी इसलिए कहा कि दोबारा से एक्सप्लेन करें मुश्तरका तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी परवेज इलाही साहब को
विन करा दे, वजीर आला बना दे। चूंकि वजीर परवेज इलाही साहब के बड़ी करीबी ताल्लुकात रहे नून लीग से, और मियां साहब ने भी शहबाज शरीफ से कहा था कि परवेज इलाही को हम वजीर आला बनाने के लिए तैयार हैं। हाँ, अब ये बात जो कही बहुत गहरी बात की है। आप देखेंगे ना इसमें तज्जिया मैं सुन रही थी तो उसमें भी ये हो रहा था कि देखिए इमरान खान ने आज अपनी जो स्पीच की उसमें आप देखें सिर्फ इन्होंने जरदारी का नाम लिया और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कहीं नाम नहीं लिया गया। ये बात आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से एग्री करता हूं कि कुछ भी हो सकता है कि जरदारी अगर हो गया सुबह तो मेरी तरफ से एक सिनेमा का टिकट है आपको सर। अभी देखिए पूछ लेंगे आप सिनेमा में जाते ही नहीं जाते, वैसे आपने बात बड़ी गहरी कर दी। सेनेट के इलेक्शन में जो हुए थे उसमें काफ लीग ने जीत ली थी, उन्होंने पीटीआई वाला से भी बात करी थी, नून लीग से और पीपल्स पार्टी से जी, चारों ने मिलकर जो है वो अपने सेनेट के जो मेंबर थे वो मुंतखब करा लिए थे, वहां कोई इलेक्शन नहीं हुआ था सेनेट जी। तो चौधरी शुजात जो है वो भी बड़े पाए के सियासतदान है, आपको पता है जरदारी साहब भी बड़े मंजे हुए सियासतदान है, वो सबको मना लेते हैं। तो कल हो सकता है वजीर आला परवेज इलाही हो, लेकिन हो सकता है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट से बन जाए। बिल्कुल, ये बहुत मुमकिन है, कुड बी पॉसिबल है। पाकिस्तान की सियासत है, ये कहना चाहूँ। शिप तब्दील होते हुए देने लगी। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह के। हेलो जी जी डॉक्टर आप और वसीम भाई ना मेरा फोन खोलाते हैं। नहीं सज्जाद भाई, सज्जाद भाई एक मिनट, सज्जाद भाई एक सेकंड, सज्जाद भाई प्लीज मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। इस वक्त हम जो गुफ्तगू एक सेकंड आप एक मिनट के लिए सिस्टर, एक सेकंड मुझे बात, एक सेकंड, पाकिस्तान से कॉलर बहुत देर से आ रहे थे, नहीं लिया, एक मिनट के लिए नहीं होल्ड पे डाल रहे, साथ ही रहें। जी हेलो जी हेलो पाकिस्तान जी, वालेकुम सलाम जी वालेकुम सलाम जी, बोलिए। आपका मैसेज पहले भी पूरा नहीं लिया था, मैं पूरा लेना चाह रही थी आपका मैसेज। जी दीजिए। मैम मेरा मैसेज तो सिर्फ यही है कि हम लोगों को मंजन बेचने तो नहीं आते। हाँ सही, आपके प्रोग्राम में कॉल करते हैं सुबह से, तो हमारा मकसद भी यही है कि हम आगे कुछ थोड़ी सी बात कर लें। राइट, हम बात करने के लिए आते हैं टॉपिक पर, या कोई बात करनी होती है, दरमियान में कोई आगे बात करता, फिर हमारी बात तो वही पे रह जाती है। नहीं आप अपनी पूरी बात करें, पूरी बात करें। जी बोले। अरे क्या हुआ, वो चले गए सिर्फ ये बात कह के कि वो नाराज हो गए। जी सज्जाद भाई, देखिए सज्जाद भाई, मैंने है ना प्रोग्राम के शुरू में कहा था, अभी अगर मैं एज अ कॉलर होता मेरी डिफरेंट सिचुएशन थी। अभी मैं बैठा हूँ समीना जमीन के साथ, मैं यहाँ पे होस्ट हूँ, मैं तमाम जितने कॉलर्स आएंगे उन तमाम की बातें लूंगा और उसके ऊपर स्पॉटलाइट डालेंगे। कुड बी पॉसिबल, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, वो भी पॉसिबल। अच्छा बताएं, राना सनाउल्लाह जो है इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मेरे भाई कि इमरान खान अगर ऐसा होगा ना जी तो सबसे आपके प्रोग्राम में मैं ऐलान कर रहा हूँ, सबसे पहले इमरान खान के मुंह पे जूता मैं मारूंगा। देखिए इमरान खान, अच्छा आप सज्जाद भाई मेरी बात सुने, इमरान खान ने किस से धोखा नहीं खाया, जो उनका जहांगीर यार वसीम भाई, देखिए ना, एक आदमी का आज से 2 महीने पहले उसका बाजू तोड़ दिया गया हो, किसी मुस्लिम लीग व नून वालों ने उसका बाजू तोड़ दिया, और आप कह रहे हैं कि वो उनसे इत्तेहाद करके वो कहेगा चलो जी नहीं, इमरान खान इत्तेहाद नहीं करेगा, आप गलत समझे, इमरान खान इत्तेहाद नहीं करेगा। आपकी बात ही नहीं समझ में आई, अरे आपकी बात नहीं समझ में आई। नहीं सज्जाद भाई, मैं बताऊं, वो जो हमारे साहब आए थे ना, उन्होंने ये कहा था कि काफ लीग की 8 सीटें हैं, ठीक है, अगर अंदर ही अंदर इन्होंने 10 सीटें, अगर अंदर ही अंदर काफ लीग के साथ नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने गेम किया, इनको वजीर आला बनाया और पीटीआई ने भी डाला, और बाद में काफ लीग जाकर के इन दोनों की झोली में बैठ जाए, तो मुझे बताइए इमरान खान क्या करेगा? क्या ये नहीं कि इमरान खान करेगा। वसीम भाई मेरी बात की आवाज सुन लें प्लीज। जी मेरे भाई चौधरी शुजात हुसैन क्या माथे पे लिख ले अपने, या आपको मुझको वो फैक्ट करे कि जी ये सारे वोट जो हैं वो परवेज इलाही को पड़ेंगे। उसने 2 टोक बोल दिया है कि ये वोट हमारा परवेज इलाही का है, उसने 2 टोक बोल दिया कि परवेज इलाही का, मगर कुछ भी गेम चेंज हो सकता है। आपकी समझ में नहीं आ रही बात, ये खुद मैंने सारे मीडिया में सुना है। वो तो ये भी सकता है कि कल सुबह एक सेकंड मेरे साथ एक कॉलर है, वो भी ले लें, आप भी साथ रहे। हेलो जी, हेलो जी वालेकुम सलाम जी, आप बताएं क्या होने वाला है पाकिस्तान में कल, परवेज इलाही आएंगे या नहीं आएंगे? तो इस वक्त तो जनाब दोनों पार्टियों के लोग अपने अपने होटल के कमरों में मौजूद हैं। जी दोनों पार्टी के लोग ना, ये देखें आपने कहा दोनों पार्टी के, एक पार्टी के नहीं, कुछ भी गेम चेंज हो सकता है, लोग मीडिया में आके यही बात कर रहे हैं। जी एक मिनट, गेम तो जब चेंज होगा ना जब आप होटल से बाहर निकलोगे। हर बंदे के ऊपर सिक्योरिटी मॉनिटर, उनका पूरा मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। वो
जितने इनको बंदे चाहिए थे पीटीआई वालों को, वो तमाम के तमाम इस वक्त होटल में मौजूद है और वहीं से वो सीधा जाएंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं गेम जो है ना कप्तान के हाथ में है अभी। अभी आप देखें ना, अगर आप मुझसे कोई सवाल कर रही तो मैं आपको उसका जो है ना ग्राउंड फैक्ट्स बता रहा हूँ जी। मैंने भी होमवर्क किया हुआ है, समीना ने भी होमवर्क किया हुआ और इमरान खान ने भी होमवर्क किया हुआ है। सही। जो मैं और आप फोरकास्ट कर रहे हैं हमसे 3 दिन आगे तो उन्होंने फोरकास्ट ऑलरेडी किया हुआ है। सबसे बड़ा पंजाब का सियासतदान चौधरी इलाही, उससे बड़ा सियासतदान पंजाब की तारीख में नहीं आया है। पंजाब की तारीख में अगर कोई सियासत को समझता है वो चौधरी बरादरान है जी। ठीक है, इमरान खान बेवकूफ नहीं है कि पंजाब की हुकूमत चौधरियों को देगा। समझ गए, वो एक मंजा हुआ खिलाड़ी है और उसने बाकायदा इन्होंने एक्सिक्यूट किया इस प्लान को कि होटलों में रखना है जैसे नून वालों ने पहले होटल में रखा था। ऐसे तो सरदारी ने पैसा जो है पानी की तरह बहा दिया जी। उसने पैसा पानी की तरह बहा है। मसला ये है कि इस दफा कोई मच्छी फंसी नहीं। एक मच्छी फंसी थी, वो टर्की चली गई जी, लेकिन उसका भी इस्तीफा अपना रेजिग्नेशन इन्होंने पुराने डेटों में कहीं से इशू करा के दिखा दिया टेलीविजन को। इस बंदे ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया। मेरी बहन, जिस तरह जहांगीर तरीन की सियासत खत्म हो गई, अलीम खान जो लाहौर का बहुत बड़ी चीज समझा जाता था उसकी सियासत खत्म हो गई। अगर ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, ये वो कॉलर आगे वाले सैयद भाई अपनी ख्वाहिश जाहिर करके चले गए कि ये भी हो सकता है ये इनकी ख्वाहिश ही रहेगी, ऐसा होगा नहीं। अगर ये चीज हुई तो ये परवेज इलाही की भी सियासत खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये आवाज जो है सिर्फ एक आदमी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। अच्छा सज्जाद भाई, बात आपकी सही है, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर खुदा ना करे परवेज इलाही की सुबह आग नहीं खुली तो क्या होगा। जी तो पूरी दुनिया, अगर मगर पे तो पूरी दुनिया कायम है। मगर आप ये देखें कि हामिद मीर का कहना भी यही था, आपने देखा उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा कि परवेज इलाही आ जाएंगे अभी जो हालात चल रहे हैं जी। मगर आपने अभी इन्होंने कहा कि जी सब होटल में ठहर गए आके जी। जी ख्वाहिश जाहिर नहीं कर रहा, मैं आपको खबरों की बात बता रहा हूँ कि वहाँ के जो वजीर थे उन्होंने वजीर आला से अपना सामान उठाना शुरू कर दिया है। ये आज इतने बजे की खबर नहीं है, सुबह 11 बजे की खबर बता रहा हूँ आपको। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए आप। मगर सुबह 11 बजे की आप खबर बता रहे हैं, सुबह 11 बजे की खबर बता रहे हैं, मगर ये वाली खबर तो पूरे मीडिया में आज नहीं थी। एक सेकंड होल्ड करें, मेरे साथ रहें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा जी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा जी, बोले जी। जी तो होना है, एक दिन इलेक्शन तो लड़ेंगे ना, साल के बाद लड़े, इलेक्शन तो होगा ना, प्रेशर राउंड रखे तो 1 ईयर के बाद इलेक्शन लड़े तो फिर इनकी ठुकाई कर दे पकड़ के। ये होगा या ना होगा, 100% गारंटी के कल की कि कल ये हो जाएगा सबका। अपना वो बन जाएंगे, अपना इनके क्या नाम उनका, परवेज इलाही। उन्होंने 2 टोक जवाब दे दिया है, 2 टोक ने 2 टोक बोल दिया है, यानी जुमला ही आ रहा है 2 टोक। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ 2 टोक, ये जुमला चौधरी शुजात का है 2 टोक कि हमारा वोट ऊपर पड़ेगा। समीना बहन और अपना ये वसीम भाई बोल रहे हैं ऐसे हो ऐसे ना हो। अगर ऐसे हो भी जी सालों के बाद जी जी ये जी क्या कहें, एक सेकंड जी क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं जरा पाकिस्तान वाले जी जी बोले जी। ये पंजाब का इलेक्शन नहीं हो रहा, पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा है। उसको पता है कि पंजाब की सीट गई तो डायरेक्ट इसका असर जो है आपका इस्लामाबाद में पड़ता है। राइट, सही। और जो हालात पिंडी वालों के साथ इतने खराब हो गए थे पीटीओ वालों के, अब सही हो गए। अगर वो सही नहीं होते ना तो धांधली इतनी होती कि आप सोच नहीं सकती। अगर पिंडी वालों के हालात, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं पिंडी से क्या मुराद है मेरा। जी अगर हालात एक सेकंड पिंडी के साथ सही नहीं होते तो आपके इलेक्शन फेयर हो ही नहीं सकते थे। जी झंडा दिया हुआ था कि कोई सुई इधर से उधर ना हो। उन्होंने देखा, हज से होकर आया था हमारा बाजवा साहब, हज से आने के बाद जब वो टेलीविजन पे देखा, उसने देखा लंगड़े लूले जा रहे वोट देने के लिए। सारे कोर कमांडर को बोला डंडा दे दो अगर कोई भी बीच में आए तो। हम भी इंसान है, देख रहे हैं लोग किस तरह आ रहे हैं, मजबूर होकर माजूर लोग वोट दे रहे हैं। वाजपेयी के भी दिल
और जब वो न्यूट्रल हो गए, पूरी पब्लिक आपके सामने आ गई। पंजाब में तारीख 35 साल में कभी नून को शिकस्त नहीं हुई है। सही कह रही है, तारीख में कभी नून को शिकस्त नहीं हुई है। पंजाब तो हमेशा नून का ही रहा है, मगर निकला है कैसे। जी मेरे साथ पाकिस्तान के कॉलर भी हैं। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपने कुछ लोग कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने विक्ट्री का निशान बनाया चोरी शुजात से मुलाकात करके। जी तो ये भी हो सकता है कि उनको पता तो चल गया कि उनके बंदे बुरे हैं पीटीआई के, ठीक है, और वो जरदारी साहब जाते हुए एक नई डुबकी लगा दे, कहें कि यार चोरी साहब अगर आपके वोट पूरे हैं तो मेरे बंदे भी चोरी अपना क्या नाम है परवेज लाई को डाल दें। ये भी हो सकता है। ये तो गेम है ना, ये तो गेम है। सही कह रहे हैं, ये तो गेम है। ये कन्फर्म भी ऐसे ही मैंने एक जराये से भी मुझे पता चला है कि हो सकता है कि जाते हुए वो दूसरी तरफ भी चले जाएं और ये वोट जो 188 वोट है इससे ज्यादा भी निकले परवेज लाई को। और ये कन्फर्म बात हो चुकी है कि परवेज लाई वजीर आला बनेंगे और नून लीग के लोग मुबारकबाद दे रहे हैं पीटीआई के लोगों को कि जनाब आपका तो वजीर आला बन गया, ठीक है। और दूसरी बात ये है, तो आप ये चले फर्ज करें वज़ीर आला बन गया, नून पीटीआई को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी आप बात बता रहे हैं। तो आप ये बता देंगे है ना, इमरान खान ने तो कहा है कि जब तक इलेक्शन कमीशन चेंज नहीं होगा, इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर क्या देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर। वो उन्होंने कहा मैं नहीं बाइकआउट करूंगा इलेक्शन की, जब तक वो चेंज नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। जैसे राणा सनाउल्लाह बयान दे रहा है कि 50 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पीटीआई को वोट नहीं डाला परवेज लाई की वजह से। सियासी बयान है ना इमरान खान का, वो प्रेशराइज करते हैं, आपको पता तो है, वो गेम का पासा पलटने के लिए कुछ भी बात करते हैं। ये तो एक कंफर्म बात है। एक सेकंड रुक जाए, मैं 2 कॉलर है, एक सेकंड सबर करें, 2 कॉलर से ले लूं मैं। जी हाँ जी, पाकिस्तान से वो कॉलर। जी बोले जी। पाकिस्तान जी बोले आप एक तो रुक जाते हैं। हाँ। आप नहीं प्लीज, आप खामोश रहे, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। नहीं नाम नहीं, पाकिस्तान से। जी बोले जी। पाकिस्तान कॉलर। हेलो। अरे आपकी आवाज चली गई शायद। हेलो, नेटवर्क खराब। नहीं आ रही आवाज, आ रही है। बोले आप बोल ही नहीं रहे, खामोश थे आप। जी बोले जी, बात करें। हेलो, मैं करूं? हाँ आप बात करें, आप ही ऑन एयर है, आप करें जी। अच्छा चलो मैं ये बता, अभी बात हो रही थी पिंडी वालों की जी। ये बात कन्फर्म है, अब तक जितने इलेक्शन हो चुके हैं पिंडी वाले जो हैं वो सिर्फ उस तरफ देखते हैं जिस तरफ आवाम का रुझान है। जब इमरान खान महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सका, हालात खराब थे, तो अवाम हर बंदा जो है ना, पीटीआई का बंदा भी ये बोल रहा था कि इमरान खान नाकाम हो चुका है और जो पहले हुकूमतें थी वो ठीक थी, और उनमें मैं भी शामिल था, पता है आपको। फिर जाहिर बात है उसमें आप भी शामिल थे, बिल्कुल आपने सही कहा। उसमें मैं भी शामिल था। अरे एक सेकंड, हाँ जी बोले। अब अगर अवाम का रुझान इमरान खान की तरफ था तो पिंडी वाले खामोश हो गए। सारी बात है, पिंडी वाले उस तरफ जाते हैं जिस तरफ अवाम होती है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जाते ना, अपनी मर्जी से फैसला करते हैं, ठीक है। अब बार बार कहेंगे कि पिंडी वालों ने ये कर दिया, वो ये कर दिया, नहीं, जिस तरफ अवाम का रुझान है पिंडी वाले उसी तरफ जाते हैं। ये जो बात हमने इतने इलेक्शन में देख ली है, वो जिस तरफ पहले अवाम इमरान खान को गालियां दे रही थी, इमरान खान महंगाई कर दी, इमरान खान से काम नहीं हो रहा, डिलीवर नहीं कर रहा है, करप्शन हो रही है, तो जहरी बात है अवाम नून लीग को या पीपल्स पार्टी का नाम ले रही थी, तो वो आ गया। अब उन्होंने आके इतनी धूम मचाई है कि देखिए इमरान खान के दौर में लोगों को एहसास प्रोग्राम के पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन खजाना खाली था, ठीक है। इमरान खान वो जो खाने वाले जो चला रहा था, क्या नाम है उसको, गरीबों के लिए वो भी चल रहे थे, और लंगर खाने, और तब भी क्या नाम था, ये खजाना खाली था। सुने ना, IMF को आंखें निकाल के दिखा रहा था, तब भी खजाना खाली। ऐसे मुल्क चला रहा था, ये तो सोचे ना, मुल्क कैसे चला रहा था। उसने तेल भी नहीं बढ़ने दिया, वो उसने डैम भी बनाने शुरू कर दिए। अगर उसके पास पैसा नहीं था, खजाना खाली था, IMF को मुआहदे भी नहीं कर रहा था, आंखें दिखा रहा था, आखिर कुछ तो ऐसा राज है कि इमरान खान डिलीवर कर रहा था, काम कर रहा था, लेकिन कोई ऊपर दिखाने के लिए तैयार ही नहीं था या कोई मान ही नहीं रहा था। ये सारी बातें बहुत गहरी बातें, सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे कि दोबारा नून लीग को छोड़कर पीटीआई में दोबारा आ गए, यही सारी राज की बातें, और इमरान खान दोबारा आ रहा है। बहुत बड़ी बात है, इमरान खान ने दोबारा। जी जनाब, जी अब आप बोले। अच्छा, अभी जो सज्जाद बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं सेकंड कर रहा हूँ, वो उन्होंने सामान उठाना शुरू कर दिया, ये रिपोर्ट बिल्कुल कंफर्म है। और उन्होंने
यानी कि ये रिपोर्ट कंफर्म है और पूरे मीडिया पे आज मैं देखती रही, उस पे यही बताते रहे कि बहुत मुश्किल है। ये बात तो आप लोगों को मीडिया से नहीं तो कहां से पता चली? ये भी सही कह रहे हैं समीना के सामान उठाना शुरू कर दिया होगा। बात अब है ना इस बात पे हो रही है कि परवेज चौधरी, परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाए और वो अपना वजन कहाँ डाल दें। अब शकू को शुबात वहां पर आ गए जरदारी साहब के जाने से। अली अमीन गंडापुर की ड्यूटी लगाई हुई है, सबकी निगरानी अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं और एक खातून को कोरोना हो गया, इनका एक वोट और कम हो गया। और मैं आपको बता दूं, कम से कम भी परवेज इलाही जो है 10 से 12 वोट ज्यादा पड़ेंगे उन्हें, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे लोग डालेंगे वोट, या तो हिस्सा ही नहीं लेंगे। पाकिस्तान वाले कॉलर बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान वाले कॉलर जो बात कर रहे हैं उनकी बात में कुछ बात से अंडरस्टैंड करता हूँ। अगर आप जरदारी का बयान देखें आज का, जो उन्होंने ट्वीट किया है कि जी पंजाब हमारा था और हम अपना पंजाब वापस लेना चाहेंगे। जी 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 जी। पंजाब किसका था आपके ख्याल से? पंजाब किसका था? इमरान खान का तो था ही नहीं। 1 साल ये नून लीग की हुकूमत रही है पंजाब में। यही तो सरप्राइज हुआ कि देखें आप भी कहते थे। जी बात तो आप सुने। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये बात हो सकती है कि पीपल्स पार्टी का वोट भी उनको पड़ जाए और ये नून लीग को हस्ती से मिटा दे। जरदारी को आप नहीं समझती है मेरी बहन, जरदारी बहुत बड़ा वो खेल खिलाड़ी है कि वो इनको गंदा कर रहा है, वो हर सूरत इनको गंदा, वजीर आजम इनका बना के इनको गंदा किया, महंगाई हुई, किसका नाम आया? शहबाज शरीफ का आया। तो मेरी बहन ये जरदारी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये जो है इनको इस तरह गंदा करके ये अपने वोट भी उनको डलवा देगा। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ यहाँ पे समीना, ये भी जो इलेक्शन हुए हैं इसमें पूछा गया कि अगर नून लीग क्या पसंद करेगी, हारी तो है, ये पहले की बात बता रहा हूँ, इलेक्शन से कुछ दिन पहले की जी। तो कहा गया कि वो किसी सूरत पूरा पंजाब हार गया लेकिन लाहौर नहीं हारना चाहिए। लाहौर में अगर लाहौर निकलता है इनके हाथ से तो समझ लो पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब निकलता है। क्योंकि ये लाहौर जो है ना, ये तो समझते थे कि हम लिखवा के आए कि किसी सूरत भी लाहौर किसी पर नहीं जाएगा, तो अब लाहौर भी चला गया तो ये तो इनकी मौत है इनके लिए। और मेरी बहन मैं आपको अभी से कल का टॉपिक दे रहा हूँ कि कल आप टॉपिक ये रखिएगा कि राना सनाउल्लाह की मूछें जो है कौन सा नाई मूंडेगा। मैं अभी से ये टॉपिक दे रहा हूँ, तो इस पे भी कल बहुत अच्छी टकरार। रुक जाए, एक और कॉलर पाकिस्तान से आए, उनकी भी जरा ले लें, वो क्या कहते हैं। जी हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम, आप शो में बैठे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई मैं नारोवाल वाला इशफाक बात कर। अरे क्या हाल चाल है नारोवाल? असल मायनों में वसीम भाई पीटीआई जो कारकुन वर्कर है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, गेम ऑन है वसीम साहब, गेम ऑन है, देखते जाए क्या बात है आज। यानी कि आप कह रहे हैं कि है ना गेम ऑन है, बहुत मुश्किल है और ना कहते हैं परवेज इलाही जो है नहीं आएंगे। इनसे पूछे गेम क्या हो रहा है नौरेवाल, आप तो बताएं जरा गेम क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप बताइए। हाँ भाई बड़ी आसानी से आप देखेंगे वसीम भाई कि हम शहबाज वजीर आला रहेंगे। जरदारी 3 मुलाकातें कर चुका चौधरी शजात से और दोनों का। ये आप अंदर खाने की बात लेकर आए, बहुत अंदर की बात लेकर आए। लोग तो कह रहे हैं कि नहीं जी कुछ नहीं होने वाला, परवेज इलाही बनेंगे और सामान जा चुका, वहां से खाली हो चुका। आप कह रहे हैं कि 3 मुलाकातें कर चुका है जरदारी उनसे, तो बड़ी बात है जो आप लेकर आए। जी देखिए काफली की ये रिवायत है, काफली जो दिखती है वो असल में है नहीं। हाँ। और जो वो करती है सामने कभी नहीं आती, ये जेल में रखिए काफली। और सियासत का बादशाह आसिफ अली जरदारी एक ही दिन में 3 बार जा चुका है। आजकल तो मलेशिया बना हुआ है, वो मालिश कर रहा है, वो चौधरी शजात की रोज आके पाँव दबा रहा है 3 दिन से। वसीम तो ज्यादा मिठाई मत खाना यार, उंगली डाल के बाहर ना उल्टी करके निकाल भाई, मिठाई मत खाना। तो वसीम भाई बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप देखेंगे कि यानी कि आप कह रहे हैं गेम चेंज हो जाएगा। चले एक ही दिन की बात है, अभी पता चल जाएगा। अभी तो लोगों ने कहा कि वहां से सामान उठ रहा है, सब कुछ हो गया, अंदर खाने की बातें लेकर आ रहे हैं। आप ये अंदर खाने की बात लेकर आए कि मुश्किल है, तो मैं भी बहुत सारे चैनल पे यही देख रही थी कि कहते कि काफी मुश्किल टफ टाइम है। हामिद मीर ने भी कहा कि बहुत मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है, गेम चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। पहले भी ऐसे बहुत दफा गेम चेंज किया गया है, आपको पता है। अब मैं तो तमाम कॉलर्स की बात सुन के
जी। तमाम कॉलर्स की बात सुन के मुझे तो हैरत हो रही है और तजस्सुस हो गया कि शाम के 4 बजे और मैं जल्दी से रिजल्ट देखूं। आई डोंट केयर कि कौन आता है नहीं आता, लेकिन सज्जाद भाई सही है या नौरेवाल सही है? वसीम भाई जी आखिरी बात जी जी। इजलास के दौरान कुछ डांग सोटा भी चलेगा, पाकिस्तानी जुबान में बोलते हैं ना मार्केट आई, वो कुछ डांग सोटा भी चलने वाला है इजलास के दौरान, ये भी देखिएगा। आज कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ भी होने वाला है। अभी आप तो वहीं पे मौजूद है, पहुंच गए वहीं पे या नहीं पहुंचे, अपने इलाके में ही बैठे हुए? अरे मेरी बहन, कुछ भी नहीं होने वाला। तो डांस सोटा काफी चलने वाला है इंशाल्लाह। काफी मजेदार दिन है आज पाकिस्तान की सियासत का, काफी मजेदार। अच्छा जी, मैं इनका भी मैसेज ले लूं। जी जनाब, जी बोले जी। हेलो जी। जी हेलो जी। नारे वाले भाई, ये तो बता दो कि उसकी मूछे कौन मूटेगा? चौधरी राना सनाउल्लाह की? वो मैं मूलूंगा जाके। सर वाशिंगटन का टिकट बड़ा महंगा हो गया भाई। क्या इसको क्या पता है? इनके यहाँ तो बिजली नहीं है, ना बिजली आती है, ना ये टीवी देखते हैं, ना इनके यहाँ पानी आता है। पानी ये जाके रावी से पीते हैं। इनको क्या पता किसी चीज का? ये तो वहाँ जंगल में रहते हैं। अच्छा सुनिए, ठीक है ना नारोवाल वाले, सही है। ओ भैया गाल सुन ले, भैया गाल सुन ले। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ गल सुना मेरे लाल। और मेरे सोने मेरी गल सुन लो, तुम भी साडे भरा हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਆਨੇ ਸ਼ੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ को पानी शानी पी करो, चाह पी के ना ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि की करना की नहीं करना। इसलिए सारे पंजाब च लस्सी है, नारोवाल च तां लस्सी भी नहीं लभदी। रावी दा पानी पींदे हो, बिजली आदी नहीं, टीवी तुसी वेखदे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता? जी 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 जी। मजाक अपनी जगह जी, मगर मैं वाकई आपको ये प्रोग्राम आप उस पर भी टॉपिक पे बात करें। अगर कल को मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं आती है तो उनका मुस्तकबिल क्या है पंजाब में? यार ये बड़ा अहम बात है सिस्टर कि हुकूमत 35 साल से हुकूमत कर रहे हो। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है। और देखें पूरी कोशिश की जा रही है कि हमजा शहबाज शरीफ ही ले रहे, किसी तरह भी मुस्लिम नून लीग पंजाब को ना छोड़े, इसलिए कि 35 साल बहुत बड़ी चीज होती है। पंजाब में उनका बहुत बड़ा नाम था और बहुत वो था। आपने देखा कि वो उनको हमेशा जी जरदारी इनके साथ वो करके जाएगा जी, नून लीग वाले देखते रह जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या और उसने किया है। और ऐसे लग रहा है कि जरदारी ने ही पूरा गेम खेल लिया इन लोगों के साथ। पंजाब में सीटें लेना चाहता है, पंजाब में इन्हीं की सीटें तोड़ेगा। इमरान की सीट नहीं तोड़ सकता वो कोई भी। इनके नून लीग में पीछे जाएगा, इनकी सीटें तोड़ेगा और फिर इलेक्शन लड़ेगा। और इसकी पूरी कोशिश होगी कि इमरान के साथ लगा के हम इमरान और ये हुकूमत बनाए। और इमरान जरदारी के साथ चाहे वो कभी नहीं बैठेगा, चाहे इमरान के पास 50 सीटें हो, 2 सीटें हो, लेकिन वो जरदारी के साथ बैठ के हुकूमत वो नहीं। लियाकत भाई देखें, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उसकी वजह ये है इमरान खान है तो पीटीआई है जी। वो तो पहले भी कहता है इमरान खान है। रुक जाए एक सेकंड, पाकिस्तान से भी कोई नई इत्तला लेकर आया, 1 मिनट जी। हेलो जी, नारोवाल वाला चला गया कि है अभी? नहीं वो चला गया जी। हेलो जी जी जी। ये रात ये सामान वाली बात हो रही है, सज्जाद भी कर रहा है सामान, वाकई वो रात से भी उठा रहे हैं, आज सुबह भी सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि राज जरदारी साहब ने आके उनको क्लियर कर दिया है। क्योंकि ना तो रायविंड में कोई ऐसा बंदा छुपा के रखा हुआ उन्होंने, ना कोई बिलावल हाउस में ऐसा बंदा छुपा के रखा है कि जिनके वोट पड़ जाएंगे, जैसे पहले सिंध हाउस में बंदे उन्होंने छुपा के रखे हुए थे। जरदारी ने रात ये बात आकर क्लियर कर दी है कि भाईजान आप आ रहे हैं और परवेज लाई जो है वो वजीर आला बनेगा। मैंने आपको कहा ना कि जब उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया था, अंदर से उनको जवाब मिल गया ना का, ठीक है, नहीं जी आपको वोट नहीं मिलेगा हमारा, ठीक है। तो हमारा अगर विक्ट्री का निशान बनाने का मकसद तो यही है ना कि अगर भाई आप वोट नहीं देते तो मुझसे ले लें आप। तो वो वोट देकर आए हैं, देकर नहीं आए, वो वोट देकर आए कि भाई मेरे वोट भी आपके लिए ही है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने भी पंजाब में जिंदा रहा, मुझे भी पंजाब में, अब देखिए पंजाब में ये सूरत हाल है कि आपने कोई पीपी का कोई बंदा देखा है जिसने इलेक्शन में लड़ा हो, जो खड़ा हो। यही वजह ना कि पीपी का तो नाम खत्म हो रहा है। तो जरदारी नहीं चाहता कि नून लीग आए, नून लीग का नाम वैसे उसने उसके गले में जो उसने टंगी बांधी थी, यानी कि सारा गेम जरदारी ने खेला। आप ये सोचें कि सारा गेम जरदारी ने खेल लिया मुस्लिम नून लीग के साथ। कराची में एक सेकंड मैं सिस्टर वाले भाई 1 मिनट जी जी। पाकिस्तान वाले भाई 1 सेकंड मुझे जवाब देने दीजिएगा। सिस्टर देखिए, पाकिस्तान कराची के जी जी कराची में जलसा हुआ,
इन्होंने मरियम से नारे लगवाए जिए भुट्टो के, सही है लगवाए। वो उसने आपने आपको नहीं पता बेनजीर की बर्थडे में किसने नारे लगवाए थे? उसके बाद वो होटल गई, होटल से उनके मियाँ को उठवा लिया। तो मेरे भाई ये जरदारी को आप क्या समझती हैं कि ये इनको वहां पे ले जाके मारेगा जहाँ इनको पानी भी नहीं मिलेगा? सजादा यही तो पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं। जी मैं यही बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वाले भाई की बात से मैं एग्री हूँ बिल्कुल कि वो वोट उन्हीं को पड़ जाएगा, परवेज इलाही को। जी, और वो कह रहे हैं कि तैयारी हो गई, वो बता तो रहे हैं कि रात को आके बोल दिया जरदारी ने कि भाई सामान उठाओगे, परवेज इलाही साहब भी आएंगे। अब आप देखें अगर परवेज इलाही साहब आ ही रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि आएंगे, अभी तो मैं सारा मीडिया में यही सुन रही थी कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, गेम चेंज भी हो सकता है, मगर अब आप लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है कि गेम चेंज नहीं होगा, आएंगे परवेज इलाही। मगर आप बताएं कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे ये लोग, जबकि इमरान खान ने साफ तरीके से कह दिया कि अगर नैब का वो कमीशन नहीं चेंज हुआ, इलेक्शन कमीशन को चेंज नहीं किया गया, तो मैं इलेक्शन की तरफ नहीं जाऊंगा। और ये भी हो सकता है कि परवेज इलाही कहते हैं कि हम असेंबली खत्म नहीं कर रहे। और अगर आप फर्ज करें अगर परवेज इलाही कहते हैं कि मैं असेंबली नहीं खत्म कर, फिर क्या होगा ये बता। इलेक्शन में जा ही नहीं सकते, फिर इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं सकते। जी मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अपना शहबाज शरीफ को मैं मशवरा देना चाहूंगा कि अगर उनको अपनी इज्जत प्यारी है वो फौरन ही इस्तीफा दे दे कि भाई मैं रिजाइन देता हूं। वो तो रिजाइन देने के लिए तैयार हैं, आप क्या समझ रहे हैं? वो रिजाइन देने के लिए तैयार थे, मगर जरदारी ने ही मना कर दिया कि जी इलेक्शन अभी नहीं होंगे, इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। तो बताएं आप, ये मुल्क की मईशत तो तबाह हो रही है, डॉलर आसमान पे जा रहा है, रुपया इस बुरी तरह गिर रहा है, पर जरदारी को देखें, जरदारी क्या गेम खेल रहा है कि किसी तरह जाने नहीं दिया, जबकि शहबाज शरीफ तो तैयार है, वो तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इस्तीफा दे दें अगर शहबाज शरीफ तो वो शायद हीरो बन जाएंगे, ये जरदारी की मौत हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर बहुत बड़ी सियासत में मौत हो जाएगी उनकी। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप ये बात कहें ना, जी आप बिलीव करेंगे जरदारी की वाकई में मौत हो जाएगी अगर शहबाज शरीफ को दे दे। मगर जब ये चाइना जी क्या नाम है अपना बल्कि जरदारी की क्या, जरदारी की सियासत की मौत हो जाएगी, आप ये अंदाजा लगा लें। जी नहीं समाज में लाके असेंबली तहलील कर सज्जाद अभी नहीं कर सकते वो, इसलिए कि अपोजिशन नहीं है, सदर के इख्तियार में नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के पास सीट्स नहीं है इतनी और हुकूमत के पास सीटें। हाँ, अगर 2 अरकान शहबाज शरीफ के 2 अरकान चले जाए तब वो मंगा सकते हैं। जी 2 अरकान जी हाँ, तो वो मंगा लेंगे, तो वो डिसॉल्व कर देगा प्रेसिडेंट। तो मैं बोलूं? जी जी बोले। मैं बोलूं सजाद? जी लियाकत भाई। हाँ, जरदारी साहब तो ऐसे मनूस है, उसने पीपल पार्टी के साथ क्या किया है, 4 सूबों की हुकूमत थी और एक सूबे में लेके छोटे से सूबे में बैठ गया है। ये जरदारी ने किया है पीपल पार्टी के साथ। जरदारी ने जिस चीज को भी छुआ है वही तबाह बर्बाद हो गई है। वो हमारे जो भाई हैं फैसल, वो कहा करते थे ये जमीन बोस हो गए हैं जी फैसल भाई, अब ये सारे के सारे जमीन बोस हो गए। मुझे उनका वो वर्ड बहुत अच्छा लगता था, जो बात करता है ये जमीन बोस हो गए। अब जरदारी ने जो आदमी जुल्फकार अली भुट्टो का ना हुआ, जो आदमी पीपल्स पार्टी का ना हुआ, वो नवाज शरीफ का कैसे या शहबाज शरीफ का कैसे हो जाए? ये बात तो सही है, 100% आपकी बात सही है। ये लोगों को समझ नहीं आ रही इस बात। 100% आप सही कह रहे हैं, 100% आई एग्री विद यू। जैसे अगर आपको याद हो, इंदिरा गांधी ने कहा था ना कि हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारा जो टीवी जो फिल्में है ना वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी। इसी तरह जरदारी का है कि पीपल्स पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरदारी है जो पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये अब नून लीग को भी लेके बैठ गया जी। जरदारी के मुतालिक है ना कि जिसके दोस्त आप हो उसका आसमान दुश्मन क्यों हो। हमारी पार्टी में क्या कह रहे हैं? क्या सिस्टर मैं ये कह रहा हूँ, कि भाई आप वसीम भाई जरा आप अपना तबसरा भी तो दें सर कि आपको क्या लग रहा है सियासत में। देखिए हमसे ज्यादा जानते हैं सर। नहीं ऐसी बात ही हम आप ही से सीखते हैं। और आप ही लोग लेकर आते हैं नई बात, जो आप अभी नई चीज लेकर आए। जो एक और कॉलर थे जिन्होंने एक नई बात की तो आपने उनसे एग्री नहीं किया, आपने कहा नहीं जी ये नहीं मानते, हालांकि वो एक नई चीज थी। हो ये भी हो सकता है। जो मेरी बहन देखे, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं वो अपनी जान दे देंगे मगर नून लीग में नहीं आएंगे। उसमें एक है आपका फवाद चौधरी, सही है। फवाद चौधरी ने 5 पार्टियां बदली है मगर कभी वो नून में नहीं आया, वो एंटी वो है। इसी तरह परवेज इलाही बरदरान है। उसकी वजह ये है मेरी बहन कि जब से ये सियासत में आए थे ना, ये वसीम भाई को भी पता होगा कि इनकी आपस में चल रही है कि मैं अच्छा वजीर आला था या मैं अच्छा वजीर आला था, यानी शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज इलाही। ये इनकी बहुत
और एक ही आपस में चल रही है। अच्छा सज्जाद भाई, यहाँ पे मैं आपको रोक के एक बात बताऊं, आप जो मेरा तजिया पूछ रहे हैं ना, देखिए इस वक्त सिचुएशन ये है, कोई शख्स ये उस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पीटीआई जाके नून के साथ मिल जाएगी, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। फवाद जाके मिलेगा ना, नून लीग वाले शायद मिलने की कोशिश करें लेकिन वो नहीं मिलेंगे। अच्छा पीटीआई तो आप यकीन करें किसी सूरत नहीं मिल सकती, किस तरह पॉसिबल ही नहीं होगा। जो सारे मीडिया में आके नून लीग को वो लोग चोर डाकू कह रहे हैं मुस्तकिल, आप ये देखें ना चोर डाकू सब मुस्तकिल कहे जा रहे हैं, तो कैसे मिलेंगे। मगर बात पता है क्या सिनेरियो यहाँ पे यह है कि 10 सीटें हैं परवेज इलाही साहब की। याद रखिए परवेज इलाही साहब पीटीआई नहीं है, पीटीआई उनको सपोर्ट कर रही है। जी परवेज इलाही तो पीटीआई के है ही नहीं, शुरू से नहीं थे, परवेज इलाही साहब हमेशा मुस्लिम नून लीग के साथ रहे। परवेज इलाही साहब अगर बन जाते हैं तो वो आगे हमारे कॉलर जिन्होंने कहा था अगर परवेज इलाही, आप ये इस बात पे यकीन नहीं कर सकते 100% क्योंकि वो पीटीआई के है ही नहीं। अगर वो आपने सही कहा में झुक जाते हैं, वो किसी भी तरफ चले जाते हैं तो समझे कि वो तो कह देंगे पीटीआई से जाओ, हु केयर। तो अब आप फिर क्या करेंगे, क्योंकि आप तो वोट दे चुके उनको। जी ये कहना चाह रहा हूँ कि परवेज इलाही तीनों पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार भी हो सकते हैं कल। कुछ भी हो सकता है, आप ये देखें लीग के उम्मीदवार हो सकते हैं, परवेज इलाही कल जी पीपल्स पार्टी की भी हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी की भी हो सकते हैं। और मैंने 3-4 दिन पहले ये कहा था कॉलर से कि ज्यादा पीपल्स पार्टी को गालम गलोच ना करें, हो सकता है कल पीटीआई और पीपल्स पार्टी को मिलकर गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। ये बात मेरी याद रखें, कहीं डायरी में लिख लें इस बात को। बात आप सही कह रहे हैं, कुछ नहीं है। मेरा ख्याल में इमरान खान जो हमारे कॉलर कह रहे थे कि इमरान खान कभी भी, लियाकत भाई ने कहा था कि ये इमरान खान कुछ भी हो जाए जरदारी के साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि देखें सियासत में कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड के अंदर आप ये देखें, एक देखें गालियां इस कदर बक रहे हैं जी। पीटीआई वाले परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, यही मैं कहने वाली थी, तो आपने मेरे मुंह की बात ले ली कि एक अभी इमरान खान यही कहते थे कि परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू, और इनको बुलाया जी, को कहते थे मैं अपना चपरासी ना रखूं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियासत में जी दुश्मन है। तो उसके बाद उन्होंने सबके साथ कंप्रोमाइज कर लिया, ठीक है। तो ये सियासत है पाकिस्तान में, मैंने पहले भी कहा बड़ी बेरहम होती है सियासत, इसका कोई दीन ईमान नहीं होता। बात बिल्कुल सही कही, बहुत बेरहम होती है सियासत, कुछ किसका कोई दीन ईमान नहीं होता। देखिए बात ये कि आप बड़े सिनेरियो कल इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। मैं एक मिसाल की बात है, कल परसों मतलब अगले महीने 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाते हैं जी। पीपल्स पार्टी लगभग कोई 60 से 65 सीटें कौमी असेंबली में उसकी होगी, ठीक है। कम से कम मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, बलूचिस्तान और सिंध की मिला के, और थोड़ी बहुत इधर उधर पंजाब में और के में जी। नून लीग की भी 60-70 होंगी। तो इमरान खान अकेले कैसे गवर्नमेंट बना लेंगे, कोई मुझे ये बात बता दे तो फिर मैं भी कायल हो जाऊंगा भाई सियासत का। चले ठीक है, कहता हूँ कि इसीलिए पीपल्स पार्टी को ज्यादा गालियां न दो, कल इन्हीं के साथ बैठे होंगे। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इतनी गाली ना दो, कल इसी के साथ ना बैठे हुए हो पीपल्स पार्टी के साथ। मेरी बहन, मैंने आपसे पहले भी बोला, वसीम भाई से बोला कि आप खून मेरा खोलाते हैं तो मुझे फौरन ही कॉल करनी पड़ जाती है, फौरन ही। अभी आपने कहा कि जी क्या बात उस पे क्या नाम है, अभी आपने सिस्टर की बात पे आपने कहा ना कि कल को, हाँ कि वो पेट फाड़ के वो कहते थे कि जी इसको मैं डाकू ली गई है, सही है। परवेज इलाही को बोलते थे इमरान खान। फिर सिस्टर कल भी इस बात का जवाब आपको मिल गया था, फिर आप मुझे चाह रही है मैं दोबारा इस बात का जवाब। नहीं, आप दोबारा दें, इसलिए कि मैं देखा पॉलिटिक्स में दोबारा होती चीजें। वो कहता था कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकाल लूंगा, आज उसके बेटे को उसने वजीर खारजा बना दिया। जो कहता था, जिसने तस्वीरें, मैं बेनजीर भुट्टो, आई लव बेनजीर भुट्टो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बात दोहराना नहीं चाहता, क्या किया आज वो जरदारी जो है वो उनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो मेरी बहन ये तो सियासत, मगर सियासत में ये लोग बेगैरत हैं, इमरान खान बेगैरत नहीं है। मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आप एमकेएम की बात करें ना कि इमरान खान, अगर एमकेएम की अगर 2 सीटों की जरूरत हो इमरान खान को, इमरान खान जान दे देगा, मगर एमकेएम से कभी जिंदगी में एहतियात नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान जो है वो एक खुददार किस्म का इंसान है, वो इन लोगों की तरह बेगैरत नहीं है। मेरी बहन, आपको जिस तरह वो खड़ा हुआ है ना, कोई आगे बोलता अमरीका को इस तरह, कोई आगे बोलता फौजियों को इस तरह, उसने डट के बोला, उसने कहा मैं जीना मरना मेरा पाकिस्तान के लिए। जी, जीना मरना पाकिस्तान के लिए। मैं एक मिनट इनका सुन लूं, एक सेकेंड मैं जरा पाकिस्तान से ले लूं। जी बोले जी। मुझे बस के हॉर्न आ रहे हैं पाकिस्तान के। जी आप चैलेंज ना करें खुदारा,
जैसे उसने परवेज इलाही के साथ इल्हाक किया है ऐसे वो वहां पे भी कर सकता है। एमक्यूएम के साथ मजबूरियां सब कुछ करवाती हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ब्लैकमेलिंग। अभी इमरान खान या हमारा मुल्क उस जगह पे नहीं पहुंचा। वो दौर गया इमरान खान का कि जो सेलेक्टेड करके आए और सेलेक्टर लेकर आए, वो दौर गया। अब अवाम है उसके साथ, अवाम का समंदर है मेरे भाई, अवाम का समंदर है उसके साथ। वो वक्त गया आपका। जैसे हमारे मोहतरम सैयद साहब अभी जिंदा हैं नून लीग को सपोर्ट करने के लिए, पीपी को ऐसे लोग हैं, उनके वोटर हैं, वो कल को पासा पलट सकते हैं। ये आप ना कहें। यहाँ पर जमीर फरोश लोग भी होती हैं जो पैसे लेकर बदल जाती हैं। आप ये ना कहें। इमरान खान को सब कुछ करना पड़ता है। ज़ाहिर बात है अभी वो लम्हा या वो मरहला नहीं है जो इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान ऐसा बन जाए कि ना उसमें करप्शन हो, ना उसमें कोई बिके, ना उसमें कोई ऐसा काम करे कि ज़ाहिर बात है शर्मिंदगी उठानी पड़े, जमीर फरोश यहाँ पे खत्म हो जाए। जो इमरान खान का मिशन है मेरे भाई, इमरान खान ने ईंट रख दी है, इसकी ईंट इमरान खान ने रख दी है। पंजाब का इलेक्शन जीत के इसकी ईंट रख दी है इमरान खान ने। डालते हैं ठीक है, चलो भाई बात तो सुन लो ना। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जिस सड़क पे जा रहा है, जिस पट्टी पे चल रहा है, अल्लाह करे वो काम हो जाए, हम भी चाहते हैं। लेकिन अभी वो लम्हा नहीं है कि आप कहें कि वो एमक्यूएम को कभी जिंदगी भर नहीं साथ मिलाएंगे। ये इतने बड़े बोल ना बोले, क्योंकि ये सियासत है, इसमें हरफे आखिर कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है। क्योंकि देखिए उसने जब जोर डाकू कहा परवेज इलाही को, तो ठीक है सैयद साहब की, तो फिर उसको साथ मिलाया ना। कुछ मजबूरियां होती है इंसान की। अभी मैंने कहा वो लम्हा नहीं है। वो बात अलग थी, वो बात एक अलग थी, मगर इमरान खान ने उनसे कोई वो थोड़ी खाई थी, कोई चोट थोड़ी खाई थी इमरान खान ने। इमरान खान ने एमक्यूएम से चोट। चले ज्यादा देर का इंतजार नहीं है, थोड़ी सी देर का इंतजार है, थोड़ा इंतजार कर ले, कल का कल पता चलेगा। सिर्फ 4 बजे का इंतजार है कि 4 बजे क्या होने वाला है। जी एक सेकंड, जी 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 20 नोटे बिके थे, आपके ख्याल से इमरान खान इनको वापस ले लेगा अपने उसमें, अगर इमरान खान को जरूरत पड़ी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जी। मगर परवेज इलाही को इमरान खान ने, आपने सुना था ना कि जब बोला था, जब उस्मान बुज़दात को वज़ीर आला बनाया, इमरान खान ने परवेज इलाही को क्यों नहीं बनाया था उस वक्त जब हुकूमत इनकी अपनी थी? उस्मान बुज़दात को क्यों लेकर आए थे? ये मेरा सवाल का जवाब आप दे दें बस जरा। इसलिए कि फाल निकाली थी, फाल उनके ऊपर आ गई थी। जी जी एक शरीफ आदमी, एक गरीब आदमी जिसको करप्शन से कोई लेना देना नहीं, इस वजह से उसने लगाया। आपने ये भूल गई अभी 5 दिन पहले परवेज इलाही ने क्या बोला इमरान खान के लिए? कि इमरान खान के लिए उसने बोला, परवेज इलाही ने, मेरे पे बहुत एहसानात है इमरान खान। राइट, मैंने भी सुना ये बात, ये सही कहा आपने जी, मैंने भी सुनी है ना। तो वो आप कह रही है कि वो उन भगोड़ों से जाके मिल जाएगा कि वो कहेगा कि नहीं जी बाहर पे गए इमरान खान? नहीं, देखो परवेज इलाही ने ये कहा कि मैंने इमरान खान के बहुत एहसानात हैं, और उनके बेटे ने भी बल्कि इमरान खान के साथ खड़े रहे, उनको बहुत ज्यादा धमकियां दी गई, सब कुछ दिया गया, मगर इमरान खान के साथ खड़े रहे। पर मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो परवेज इलाही को क्यों नहीं बनाया, जबकि मुस्लिम लीग तो बहुत जोर दे रही थी पंजाब का वज़ीर आला? ये मेरा सवाल है, आप इसका जवाब दें मुझे जरा, दे। क्यों नहीं बनाया उस्मान बुज़दात को, क्यों बनाया गया बताएं? मैंने बताया ना आपको क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया बताएं। जबकि उस्मान बुज़दात ने कोई काम नहीं किया पंजाब के अंदर, लोग खिलाफ थे। अगर वो ये गलती ना करते तो शायद, देखिए इमरान खान ने खुद तस्लीम किया कि उनकी हुकूमत के दौरान बहुत ज्यादा उनसे मिस्टेकें हुई, बहुत ज्यादा उन्होंने गलतियां की, वो नहीं चला सके। उन्होंने कहा हम सीख रहे थे, हमें सीखना था। मगर अब जो आए हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा मंझे हुए सियासतदान बन चुके हैं थोड़े बहुत। इमरान खान को उसकी कामयाबी कहता हूँ जी, क्यों कह रहा हूँ मैं वो आप ये परवेज इलाही नहीं बनते, परवेज इलाही तो स्पीकर बन गए। एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं एक बस 30 सेकंड लूंगा। 30 ही सेकंड का टाइम है, आप ले लें 30 सेकंड आपके हुए। चले गाड़ी आपकी हुई। जी देखिए, आप पिछले दिन देख रहे हैं जब जो ड्रामेबाजी हो रही थी असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली में, जब वो परवेज इलाही और हमजा शहबाज का जो टकराव हो रहा था जी, और दोनों एक दूसरे पे बाजी ले जाना चाह रहे थे, तो उस वक्त यही परवेज इलाही था जिसने आकर टेलीविजन पे महल बुखारी को कहा था एक इंटरव्यू में कि नियाजी को हमेशा पुश किया गया है, पुश करने वाले कौन लोग थे, और बार बार पेम्पर चेंज किया गया है इमरान खान नियाजी का। तो ये तो हाल है इनका। और यहाँ आकर जो है लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अल्लाह की रहमत शामिल है परवेज इलाही पे कि वो वजीर आला आ रहा है। अबे भाई वो आ रहा है, तुम लोग का हाल ये है कि बेकारों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या तुम्हारा भाई आ रहा है, चचा आ रहा है, मामू आ रहा है, कौन आ रहा है बताओ जरा। खाना खाए की बातें करते हो आकर, बेकार वाकई में, बिल्कुल ना सर ना पाँव ना
सारे मुनाफिक है भाई, सारे मुनाफिक है। और तुम लोग जो मुनाफिकों का जो हाल है ना, तो पाकिस्तान की जो है ना आखिरी वो तबाही है और तबाही हो गई है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ का जो है ना। यहाँ को उल्टी सीधी बातें करना कि अल्लाह की रहमत है शामिल, अल्लाह की रहमत शामिल जो है इन कातिलों पर होगी, इन मुनाफिकों पर होगी। ये सारे मुनाफिक है, समझे, इन्होंने ही तबाह बर्बाद किया है। तो इनके पीछे मत जाओ और अल्लाह की रस्सी को थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और बच्चे बन जाओ। कह रहा है इंसान के बच्चे बन जाओ। बहुत थैंक यू। ये जी जनाब, जी बोलिए आप। जी आपने सवाल उठाया था। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ये अभी फैसल को भी इस बात का जवाब मिल जाएगा जो बात मैं आपको बताने जा रहा था। मेरी बहन अगर उस्मान बुज़दार को नहीं बनाते तो कौन बनता? अलीम खान बनते। अलीम खान को आपने देख लिया कि कितना बड़ा लोटा भगोड़ा निकला वो जी। तो ये इमरान खान, अब आप बताएं कि इमरान खान तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे सारे ऑफिसर जिन्होंने ये काम किया है सबकी मेरे पास नंबर है और सबकी शक्लें याद है और सब एक को नहीं छोड़ूंगा। अब अंदाजा लगाएं कि ये सारी चीजें वो अपनी स्पीच में आके कह रहे हैं, तो गेम चेंज हो सकता है नहीं हो सकता? मेरा सवाल आपसे, बताइए। नहीं मैं यही तो बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ जी। एमक्यूएम हो गई, जैसे एमक्यूएम हो गई कि इमरान खान अब घास भी नहीं डालेगा एमक्यूएम को। अब इमरान खान उनको घास भी नहीं डालेगा क्योंकि इमरान खान एक खुददार आदमी है। उसने जो बात कही है वो उस पर कायम रहेगा क्योंकि अवाम उसके साथ हो गई है। अब अवाम उसके साथ है। पहले ये होता था ना जी सिलेक्टर लेकर आए उसको, अब वो चक्कर नहीं है, अब अवाम लेकर आएगी उसको। आप ये देखे तो अभी 2-3 महीने में होता क्या पाकिस्तान का। मैंने आपसे कहा ना कि कल का अपना प्रोग्राम देखिए, उन्होंने आज अपने स्पीच में जो ना न्यूट्रल को भी सुना दी और उन्होंने जरदारी को भी खुल्लम खुल्ला सुनाई है। आपने सुनाई होगी उनकी स्पीच जो उन्होंने दी है। उन्होंने न्यूट्रल को भी बताया, एस्टेब्लिशमेंट को भी सुना दिया है और सिर्फ नाम नहीं लिया, तो उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया जी, सिर्फ अवाम के बलबूते पे, अवाम के बलबूते पे जी, अवाम साथ है। अब वो चक्कर खत्म हो गया है। वो पाकिस्तान अब नहीं रहेगा। अब ये पाकिस्तान इमरान खान का बनेगा पाकिस्तान जी। अब इमरान खान ने ईट रख दी है पंजाब का इलेक्शन जीत के। और पंजाब का इलेक्शन जीतना आपको पता है, उसने पंजाब का इलेक्शन जीतने का मतलब है आपने पाकिस्तान जीत लिया। उसने कहा कि मैं सलाम करता हूँ और पंजाब की कौम को और सलाम करता हूँ पंजाब की खवातीन को जिन्होंने बढ़ चढ़ के निकल के साथ दिया, एक सच का साथ दिया। उसने ये कहा, ये बात की उसने अपनी स्पीच में। इतना बड़ा सियासतदान है कि बाप को इंग्लैंड भेज दिया, बेटी को एक कमरे में जी हो गया है, बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया कि मुझे कोरोना हो गया है। तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, उसके दोनों यानी सदर और वाइस सदर दोनों को उसने ठिकाने लगा दिया। तो मेरी बहन अब आप ये देखेंगे, वो ये भी कह रहे थे अपनी तकरीर में कि जरदारी को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। 14 साल से जरदारी ने अवाम का खून चूसा है, अवाम का पैसा लिया है, वो उसको जवाब देना होगा। अब अवाम इसको माफ नहीं करेगी। सिंध में जो उसने गंद फैला के रखा हुआ है, इसको सफाई करनी पड़ेगी, तो ये सब कुछ कर पाएंगे। इमरान खान जो बोल रहे हैं, इमरान खान की वो तकरीर भी याद रखें जो कंटेनर पर खड़े होकर कुछ भी दावा की थी, कुछ भी कह ले, जब तक 1/3 उसकी मेजॉरिटी नहीं होगी कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन करा लेना जी, NA 245 का इलेक्शन करा ले कराची के अंदर, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इमरान खान के साथ अवाम है कि नहीं है। लोग आके बोलते थे ना, आपके कॉलर ही आके बोलते थे कि जी इमरान खान की पता चल जाएगा क्या वैल्यू है, कितना पॉपुलर है। देख ले आप कितना पॉपुलर है कि उसका अवाम को वोट पड़ा और दूसरों को जो वोट पड़े वो ठप्पे के वोट पड़े। वो तो एक आदमी सोचे दुनिया में कौन ऐसा होगा आदमी जो जीतने के बाद भी कह रहा हो कि धांधली हुई है। यही तो मैंने इतनी दफा यही क्वेश्चन उठाया है कि देखिए, पहली दफा सुना है पॉलिटिक्स में, अगर देखने वाले और सुनने वाले यकीन करें, बहुत सारे देख रहे हैं, वो भी इस बात पे यकीन कर रहे हैं, वो रखेंगे, मेरे साथ एग्री करेंगे कि आप देखें कभी भी जीतने वाला नहीं कहता धांधली हुई है, चाहे किसी तरह भी जीते, धांधली से जीते किसी तरह, कभी नहीं कहेगा धांधली हुई है। पर इमरान खान ने आते के साथ ही नारा लगाया कि जी धांधली हुई है। और हमें पता है कि कहाँ धांधली की गई, किस तरह हमें रोका गया, किस तरह वोटर को रोका गया। फिर बाद में देखें तो परवेज इस्लामी में वोटों से तो जीत नहीं सके, नोटों से जीतने की कोशिश की गई, बंदों को खरीदा गया 40 करोड़ रुपए में। आप सोचे 40 करोड़ रुपए में बंदे को खरीदने के बाद तुर्की भेज दिया। ये नहीं कि पाकिस्तान के नाले साफ करा लेते, नाले साफ कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, जहर खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और वोट खरीदने के लिए पैसा था इन लोगों के पास। सवाल ये पैदा होता है, एक सच की आवाज है, बताएं। 1 अरब की ऑफर हुई जी, 1 अरब की, वो बेचारा 40 करोड़ में बिक गया, उसको राइट मिल जाते जी। सही कह रहे हैं। चलें जी, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका। कल मुलाकात होगी आप लोगों से। जी जनाब, जी बोलिए, 3 मिनट है, 3 मिनट में कुछ भी बोल सकते हैं जी, 3 मिनट।
सबसे पहले तो फैसल भाई को वेलकम। फैसल भाई, सो नाइस टू हियर फ्रॉम यू। बाकी बात, ना तो वो हमारे चाचा का बेटा है वहाँ पे, ना कोई ताया का बेटा है। अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और दुख होता है जब ये लोग हमारे मुल्क के साथ ऐसे कर रहे होंगे ना। 40 करोड़ 50 करोड़ कहते में अगले दिन कराची में एक बच्चा और औरत और नाले में गिर के मर गए। वही पैसे वहां लगाए होते तो वो 2 जिंदगियां बच सकते थे। बाकी ये चाचे ताए के कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं, ना कोई पंजाब में ना कोई यहाँ। हमें अपने मुल्क का दुख होता है जब हम देखते सुबह जहाँ पे जाते हैं ना तो लोग कंप्यूटर लेके बैठे होते हैं हमारे सामने, हमें जूते मारने के लिए। लास्ट नाइट व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान लास्ट नाइट। ये आपको क्या है कि लोग भी ये बातें नहीं कर रहे, ये जो कुछ पाकिस्तान में होता है। सबसे पहले हमें देखते ही लोग ये बातें करते हैं जब सुबह जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास लफ्ज नहीं होता कि क्या बोले हम उनको जी। हम ऐसे बगैरत लोग हमारे सियासतदान है। तो फैसल भाई, ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू। ओके, अल्लाह हाफिज। देखिए है ना, कहते हैं आप बताएंगे आप क्या कहते हैं वसीम भाई, कल आपका क्या लग रहा है? आखिर में मैं यही कहूंगा कि देखिए, जैसे मैंने शुरू में प्रोग्राम के कहा था कि हम अपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होती है, लेकिन कुछ चीज हमारे कॉलर्स भी डिकोड करते हैं। और जैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे कॉलर करते हैं, सबसे मेन चीज आके जी बताया। अभी पाकिस्तान वाले कॉलर्स कह रहे थे कि हो सकता है कि जरदारी को पीपल्स पार्टी भी अपने वोट मुस्लिम काफ को डाले, परवेज इलाही को डाले। ये भी हो सकता है कि परवेज इलाही साहब को नून लीग के भी वोट पड़ जाए, क्योंकि और ये तो खैर अंडरस्टूड है कि पीटीआई के तो वोट जाएंगे, क्योंकि काफ लीग जो है उनकी अपनी 10 सीटें हैं, उसको पीटीआई ऑन नहीं करती है। वो पीटीआई के हैं नहीं, पीटीआई के साथ इस तरह शामिल है जिस तरह शेख रशीद शामिल है। और पीटीआई के जो बयानात हैं काफ लीग के बारे में वैसे ही बयानात हैं जैसे कि शेख रशीद के बारे में एक जमाने में थे। हाँ, इमरान खान के बारे में आप कह सकते हैं कि उसने स्टैंड लिया है कि मैं इसके साथ शामिल नहीं होऊंगा और मैं किसी जमात के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ नहीं बैठना पसंद करूंगा। उनके अगर आपको पता है कि लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को थोड़ा पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि सामान उठा लिएगा, ये उठा लिएगा, कुछ भी हो सकता है। आप बिलीव करें कि पाकिस्तान की सियासत में हर कुछ हो सकता है। जिन्होंने अभी जो एक कॉलर ने कहा कि बेहिस सियासत होती है पाकिस्तान की, मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ कि वाकई में बेहिस सियासत होती है। सियासत में कुछ भी हो सकता है, कोई भी पलटा खा सकता है। इस दफा देखने में आया, मगर इस दफा ये देखने में आया कि हाँ कभी देखने में आवाम जो है वो पीटीआई की हमायत में निकल रही है और बेइंतहा निकल रही है, बहुत ज्यादा निकल रही है। आवाम की सपोर्ट से कोई चीज तब्दील हो जाए तो हो जाए। अगर आवाम ये कह रहे हैं कि आप जो हमेशा से सालों से देखिए ना, आप 3 दफा के जो वजीर आजम थे वो उनको भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा अमल दखल रहा। मगर अब सुनने में आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं होगा, शायद अवाम की बात चलेगी, अवाम हुकूमत बनाएगी, आजाद हुकूमत बनाएगी। और उन्होंने आजादी का नारा भी लगा रहे हैं कि आजादी का नारा लगाएं कि अवाम आजाद हो चुकी है। जी, बात हुई है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत से लोग ये नून लीग वाले अपने ऑफिस खाली कर रहे हैं, सामान लेके घर जा रहे हैं, अपने कंप्यूटर वगैरह अपने डेस्क साफ करके जा चुके हैं वहां से पब्लिक से। लोग तो ये भी कहते हैं। चलें देखते हैं क्या होता है। कल ही का दिन है, कल फिर शो में आएंगे और देखेंगे कि इसकी बात सही होती है। देख लिया ये बात, लेकिन ये बात तयशुदा है कि 4 बजे तक शो चला दो, हम भी बैठे, आप भी बैठे नहीं। ये 4 बजे तक शो चला देते हैं, 4 बजे तक लाइव दिखाते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये तो तयशुदा हो गया कि आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं, जागते हैं, 4 बजे तक दिखाते हैं। वो मैंने आपके वेकेशन की देखी है, मूवी देखी है, जब ऑल गुड ओके, 4 डिफरेंट कंट्री। हाँ, या ओके। मैं ऐसे गया था, मैं पहले स्पेन गया था, स्पेन से मैं वहाँ यूनान में गया था, यूनान से टर्की गया था। मैंने फेरी में सैर की थी। अच्छा, चलें, गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। जब वो बार्सिलोना से चले ना तो फेरी में बैठे और यूनान चले गए, यूनान फिर प्लेन लेके तो फिर टर्की गए थे। आपने इटली से शुरू किया, जी, वहाँ शुरू किया था। चलें, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी जनाब, जी सिस्टर, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको एडवांस में, वसीम भाई को आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। एडवांस में ना दे मुबारकबाद, कल का दिन बाकी 4 बजे का इंतजार करें। 4 बजे के बाद मैं लूंगी आपसे मुबारकबाद। आप मुझे कल ही लूंगी आपसे बैठ के मुबारकबाद। आपकी बात पूरी हो जाएगी, आप मिठाई लेके हमारे स्टूडियो में आएंगे। एडवांस में मुबारकबाद हो परवेज इलाही। चले, परवेज इलाही की मुबारकबाद दे रहे हैं। मगर आप ये देखें कि है ना, क्या कहते हैं, परवेज इलाही आ गए तो इलेक्शन बताएं क्या होंगे या पूरा टाइम पीरियड पूरा करेगी?
ये भी बताते हैं। कल इसका जवाब लूंगे, कल इसका जवाब लूंगे। टाइम खत्म हो गया। चलिए भाई, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, थैंक यू सो मच। चलने में जाते जाते कहेंगे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।